स्पेशल संडे के जूम सेशन में स्वागत है। सबसे पहले आज 25 दिसंबर है, तो जितने भी लोग आज त्योहार मना रहे हैं उन सभी को क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयां। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही जबरदस्त दिन में प्रेजेंटेशन हो रहा है और जैसे कि नॉर्थ इंडिया की बात करें तो जबरदस्त ठंड पड़ रही है यहाँ पर। उसके बावजूद यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पे इस संडे की सुबह सुबह, वैसे ही संडे का दिन रेस्ट वाला होता है, उसके बावजूद आप लोग यहाँ आए हैं, तो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों की जो एसोसिएट्स, आज खासकर अगर आपने मैसेज पढ़ा होगा तो आज एसोसिएट्स के लिए ही है। तो आप सब लोग बहुत ही डेडिकेटेड है और आने वाले भविष्य में आपका, आने वाले कुछ ही दिनों में, भविष्य मतलब बहुत लंबी चौड़ी नहीं, आने वाले कुछ ही दिनों महीनों में आपकी लाइफ में बहुत जबरदस्त एक टर्निंग पॉइंट जिसे हम कहते हैं वो आने वाला है। उसी की नींव ऑलरेडी पड़ चुकी है 17 महीने पहले। ठीक है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव आ चुका है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में आना शुरू हो चुका है और आने वाले टाइम में बाकी जो बचे हुए हैं उनकी भी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। तो आज एक खास दिन है और खास दिन के मौके पर खास अपडेट्स भी आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो दिल थाम के बैठिए। अगले लगभग 1-1.25 घंटे के अंदर आपको ऐसे ऐसे गुड न्यूज यहाँ पर मिलने वाले हैं जो आज तक जिसका इंतजार कर रहे थे आप। तो आज बहुत ही जबरदस्त दिन होने के साथ साथ मेरे जो मेंटोर हैं, जिसके थ्रू मैं इस सिस्टम में आया, जिनने मेरी जिंदगी बदलने में बहुत अहम रोल अदा किया, वो ऑलरेडी मीटिंग में आ चुके हैं और मैं सबका स्वागत करते हुए सबके ब्याफ पे मेरे को होस्ट अमरीश है, नरेश जी हैं, दीपक इसरानी हैं और सभी वीसी कुमार जी हैं और सारे कोर टीम और हमारे 100 वॉरियर्स के बिहाफ पे, हमारे पूरी टीम की तरफ से मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे वन एंड ओनली मिस्टर रियाज पटेल। ओवर टू यू सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। चलिए, आपको, आपके पूरे परिवार को और हमारे पूरे परिवार को, जो हमारी जो पूरी कम्युनिटी है, इसको आज बहुत स्पेशल डे है। जो पूरी दुनिया में आज धूम होती है, आज की जो शाम होती है बहुत ही स्पेशल होती है। क्रिसमस ईव है, आज क्रिसमस का दिन है, तो आपको उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं। और यहाँ पर आपके उज्जवल भविष्य के लिए दिन रात जो टीम यहाँ पर काम पर लगी है, हम सबके अच्छे फ्यूचर के लिए। तो अगले क्रिसमस तक वेल स्टेबिलिटी हमारे सिस्टम में यहाँ पर आ चुकी होगी। जो हमारे टारगेट्स हैं वो सारे अचीव हो चुके होंगे। हमारी ब्लॉकचेन ऑलरेडी रन हो रही होगी, लाखों लोग उसमें ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे। हमारा स्वैपिंग एक्सचेंज पे $1 मिलियन का, $1 ट्रिलियन का ट्रांजेक्शन्स चालू हो चुके होंगे। पेनोरामा की बर्निंग काफी हद तक बहुत बड़े लेवल पे हो चुकी होगी। ऐसा बहुत जबरदस्त अगले क्रिसमस तक हम अपने मकाम पर पहुंच चुके होंगे। और आपने भी जो सोचा है इस सिस्टम में आकर, जो हासिल आपको करना है, वो आप कर चुके होंगे। 2024 की शुरुआत में यहाँ पर जो हम सोच कर आए हैं वो सारी चीजें हम अचीव कर चुके होंगे। ऐसी मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन सिर्फ शुभकामनाओं से या सोच कर, या जैसा कहा जाता है कि अगर हमें कुछ हासिल करना है तो जिंदगी में बड़ा बनना है तो जिंदगी में गोल होना चाहिए, गोल होना चाहिए, ऐसा अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग में बताया जाता है। तो गोल गोल ऐसा आदमी कंफ्यूज होता है कि मैं क्या गोल बनाऊं, क्या गोल बनाऊं। तो वाकई में वो बहुत सच साबित होती है बात कि आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपका अचीवमेंट कब आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्या क्या हासिल करने से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो चीज रिटर्न में आपके पास होना जरूरी है। रिटर्न के साथ साथ उस चीज का टारगेट कि कब तक मुझे इसको हासिल करना है। अब हासिल करने के लिए उसका रोड मैप क्या है, सिर्फ सोचकर हम बैठे रहेंगे, लिख कर बैठे रहेंगे। जैसे ही आप लिखते हो और आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चला जाता है, तो प्रकृति अपना काम करना शुरू कर देती है उस चीज को आप तक पहुंचाने के लिए। प्रकृति अपना काम करना शुरू कर देती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको भी अपना काम करना शुरू करना पड़ेगा।
आपको उस पे एक प्लान, एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। अगले क्रिसमस तक आपको जो है 365 दिन होते हैं, 365 दिन में कितने हफ्ते होते हैं, कितने घंटे होते हैं, कितने मिनट होते हैं, उस एक-एक मिनट को अगर आप इस्तेमाल करते हुए ज़ाया ना करें, क्योंकि अधिकतर हमारा समय हम इस बिज़नेस को जो करते हैं, हम ऐसा लगता है मुझे कई लोग इसको बिज़नेस मानकर नहीं करते हैं, एक स्कीम समझ के ही करते हैं। अगर इसको आप प्रोफ़ेशनली बिज़नेस समझ के करेंगे और एक-एक दिन का, एक-एक घंटे का सदुपयोग करेंगे आप, टाइम का यूटिलाइज़ेशन प्रॉपर करेंगे, सीखने के लिए समय देंगे, समझने के लिए समय देंगे और लोगों को समझाने का जब कॉपी पेस्ट का कार्यक्रम आप करने लगेंगे, तो आप देखिएगा कि आपने जो भी गोल, जो भी टारगेट बनाए हैं, वो नेक्स्ट क्रिसमस आप अचीव कर चुके होंगे, है ना? हम लोगों ने अपने-अपने व्हाइट पेपर, अपने-अपने रोड मैप बनाए हुए हैं। व्हाइट पेपर मतलब जो जिस पेपर पे मैंने अपने टारगेट लिखे, वो मेरा व्हाइट पेपर है, राइट? और उसके लिए रोड मैप क्या है, वो रोड मैप हमने बनाया हुआ है। तो आपको भी ये एक्शन लेना चाहिए क्योंकि नया साल आने वाला है। आज 25 तारीख है, क्रिसमस है, ऐसे तो अभी से ही नया साल बोल सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली जो कैलेंडर होता है वर्ल्ड वाइड, वो कैलेंडर 1 तारीख 31 दिसंबर को ये साल खत्म होगा और नया साल यहाँ पर शुरू होगा। और ऐसे कितने ही नए साल हम एक-दूसरे को हमेशा ये बोलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ये एक जस्ट फॉर्मेलिटी होती है ना? जो मिलता है उससे हम हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं हैप्पी न्यू ईयर ये। तो सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर हम किसी को बोले, उससे उसका ईयर हैप्पी नहीं हो जाता है। इस हैप्पी न्यू ईयर पे हमको घर से निकलना है और वाक़ई में जिसका ईयर आप हैप्पी करना चाहते हैं, आपके चाहे वो दोस्त हो, आपके रिलेटिव्स हो, आपके करीबी हो, आपके पड़ोसी हो, आपके सर्कल में हो, आपसे कलीग्स हो, उनको वाक़ई में अगला साल अगर हैप्पी करना चाहते हैं, तो उनकी हैप्पी के लिए हमें कुछ ना कुछ उनको एक नया सिस्टम, एक बोलते हैं ना, एक नया रास्ता अगर आप उनको दिखाते हो, तो उनकी अगला साल वाक़ई में उनके लिए यही बात मैंने पिछले साल हैप्पी न्यू ईयर पे कही थी, अगर इस मीटिंग में कई लोग उस वक़्त मौजूद होंगे, तो उनका आज देखिए कि जब उन्होंने शुरू किया था, आज वो अच्छा खासा एक फाउंडेशन अपना बना चुके हैं, एक मकाम हासिल कर चुके हैं और एक स्टेबिलिटी उनकी लाइफ में आ चुकी है। और ये जो स्टेबिलिटी है, ये जो फाउंडेशन आप लोगों ने पिछले 17-18 महीने की मेहनत में यहाँ पर बनाया है, ये आपको हमेशा काम आता रहेगा। यहाँ पर कई लोग अभी भी इसको एमएलएम कंपनी बनाकर ही काम करते हैं, एमएलएम कंपनी सोचकर ही काम कर रहे हैं। वो गलती कर रहे हैं बहुत बड़ी। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लोग यहाँ पर मैच्योर होने लगे हैं और धीरे-धीरे उनको इसकी ताकत का अंदाज़ा लगने लगा है कि वाक़ई में यहाँ पर सिर्फ़ यहाँ पर कोई एमएलएम प्लान या कुछ वो नहीं है, ऐसे प्लान तो आने वाले वक़्त में देखिएगा आप, आपके पैनोरामा पे, ब्लॉकओरा पे, इसकी ब्लॉकचेन पे कई ऐसे एमएलएम के प्लान लोग चलाएंगे वर्ल्ड वाइड, राइट? तो यहाँ पर जो टारगेट, जो तरीका है काम करने का, पैसा उगाना या फिर आप किसी कंपनी में पैसा डाल रहे हो और यहाँ पर अपना टारगेट अचीव करके शटर बंद करना है और गायब होना है, इस टाइप का कोई कार्यक्रम चलता ही नहीं है, ये आप अच्छे से जानते हैं, राइट? यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी जो बनाई गई है, मैं आज उसी विषय पे बात करूंगा। क्रिप्टो वर्ल्ड जो है, क्रिप्टो करेंसी की जो दुनिया है, इससे अगर वर्ल्ड वाइड देखें हम, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ा प्रॉफिट भी बनाया है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा लॉस भी बुक किया है और बहुत सारा, एक बहुत बड़ा तबका इससे थोड़ा दूर ही रहता है। धीरे-धीरे लोग इसको समझ रहे हैं और धीरे-धीरे इसका जो कम्युनिटी है वो बढ़ती जा रही है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में क्रिप्टो करेंसी की जो कम्युनिटी है वो एक ही कम्युनिटी, उस हम सब भी उसका हिस्सा है। लेकिन उस कम्युनिटी में सबका अपना-अपना काम करने का एक अलग-अलग तरीका है। राइट? उस कम्युनिटी में पॉलीगॉन की कम्युनिटी भी आती है, इथेरियम की भी आती है, बिनांस की भी आती है, बिटकॉइन की भी आती है। ऐसे जितनी भी ब्लॉकचेन, जितने भी एक्सचेंजेस, चाहे वो सेंट्रलाइज्ड हो, डिसेंट्रलाइज्ड हो, सबकी अपनी-अपनी एक अलग-अलग कम्युनिटी है, राइट? जैसे ये दुनिया में आपको पता है कि हम सब एक हैं, हम सब किसी एक की ही औलाद हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने जब सारा कार्यक्रम किया तो 2 ही लोगों को दुनिया में भेजा था, एडम और ईव को, आदम और हव्वा को, राइट? उसी से ये दुनिया चली और ये बढ़ते-बढ़ते आज इतनी बड़ी जो वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी है, इंसान
जो एक प्रजाति है, एक जात है, उसकी जो जो लोग हैं, ये कुल मिलाकर एक ही जनरेशन का पार्ट है। लेकिन सबके अपने-अपने अलग-अलग तरीके हैं, अपने-अपने उनके जो सिस्टम है, अपने-अपने कल्चर है, राइट? तो इस पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक ऐसा कल्चर लेकर हम लोग आए हैं, जो हमको समझाने के लिए, जिसको स्टेबल करने के लिए लोगों को, हमको सबको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। क्योंकि हम, एक तो क्रिप्टो करेंसी ऑलरेडी ट्रेडिशनल सिस्टम के अगेंस्ट में काम करती है, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को पेट में दर्द होता है कि क्रिप्टो करेंसी अगर आ जाएगी तो हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। ब्लॉकचेन अगर सब कुछ यहाँ पर ब्लॉकचेन पे सिस्टम चलेगा तो उनके कंट्रोल में कुछ नहीं रहेगा। चाहे कोई भी बड़े-बड़े यहाँ पर लोग हो, हर किसी देश के जो ऊंचे लेवल पे बैठे हुए हैं या बड़े-बड़े बिजनेसमैन हो, कोई भी नहीं चाहता है कि यहाँ डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो, ब्लॉकचेन पे सब कुछ होने लगे। आप सोचिए, हर चीज अगर ब्लॉकचेन पे हो, इलेक्शन से लेकर आपके मकान की रजिस्ट्री तक, तो कितना रेवेन्यू, कितना टाइम, सब कुछ बचेगा। और क्रिप्टो करेंसी एक अलग चीज हो जाती है, ब्लॉकचेन अलग चीज हो जाती है। बेस जो है वो ब्लॉकचेन है। जरूरी नहीं कि ब्लॉकचेन पे जैसे हर गवर्नमेंट, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, ब्लॉकचेन जो है वो अलग-अलग तरीके की होती है। उस बारे में अपन आगे बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रेडिशनल मार्केट ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी के मार्केट के अगेंस्ट में काम करता है। और क्रिप्टो करेंसी में हम लोग, जो अदर लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उस तरीके को गलत बताकर एक सही तरीका हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं एक बहुत अलग तरीके से, एक विपरीत दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, जो थोड़ा टफ जाएगा। लेकिन टफ जाए, वो चलेगा। लेकिन एक बार ये स्टेबल हुआ तो पूरी क्रिप्टो करेंसी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर सेट हो जाएगा कि ये जो इकोसिस्टम पेनोरामा और ब्लॉक ओरा ने दिया है एक आम आदमी के लिए, ये पूरी क्रिप्टो करेंसी की कम्युनिटी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और देखिएगा आप, ये आने वाले, अभी 2023 शुरू हो रहा है, 2024 तक हम इन चीजों को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा चुके होंगे। वो तैयारी हमने की हुई है, वो तैयारी डेवलपर्स ने की है, उनकी टीम ने की हुई है। आपने क्या तैयारी की है, वो आपको देखना है। क्योंकि हमेशा मैं कहता हूं कि जब भी साल बदलता है ना, तो पुराना साल एक तजुर्बा देके जाता है। उस तजुर्बे के हमें नए साल का एक्शन प्लान बनाना चाहिए, राइट? हमें सोचना चाहिए, एक बोलते हैं ना, आत्म विश्लेषण करना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए कि मैं कहाँ पर सही हूँ और कहाँ पर गलत हूँ। क्या ऐसी चीजें हैं जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है? क्या ऐसी चीजें हैं जो मुझे आगे ले जा सकती है? ये आपको एक दिन नया साल आने के पहले, या तो 31 दिसंबर को या तो फिर 1 जनवरी को, आपको अपने आप को अकेले में आकर अपना, बोलते हैं ना, अंदर से पूरा विश्लेषण करना चाहिए, अपने आप को पहचानना चाहिए कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, मैं कहाँ पर सही हूँ। जब आप ये करेंगे तो आपको ईमानदारी के साथ ये करना है कि जिस चीजों से, जिन कारणों से मैं पिछड़ रहा हूँ, जो चीजें मेरे लिए नुकसानदायक है, या मेरे परिवार के लिए नुकसानदायक है, या मेरे बच्चों के लिए नुकसानदायक है, वो चीज को हमें वहां से हटाना है। और हमें ये देखना है कि हमारे लिए फायदेमंद क्या है, अपने परिवार के फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए। उन चीजों को ऑन पेपर लेकर हमें धीरे धीरे उस ट्रैक पे अपने को लेकर चलने का कोशिश करना चाहिए। तो आप ये जब हर साल करेंगे ना, तो आने वाला जिंदगी का हर साल आपके लिए बहुत बेटर 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 होता जाएगा। और आप अपने पोजीशन हर साल अप बाय अप जाते रहेंगे, ऊपर की तरफ बढ़ते रहेंगे। लेकिन मैं देखता हूं कि नया साल जब आता है तो अधिकतर तो ऐसे लोग होते हैं जो सुबह 1 जनवरी को सुबह होश में ही नहीं होते हैं, क्योंकि 31 का इतना खुमार उनके ऊपर होता है कि कई जगह बड़े-बड़े फंक्शंस होते हैं और सब होते हैं, और सुबह साल का पहला दिन उनका ऐसा निकलता है कि उनको मतलब उठकर आराम करना पड़ता है, टेबलेट खाना पड़ती है, राइट? तो वो ना होते हुए हमें क्या करना चाहिए, ये साल जा रहा है तो आपके जो ईश है, जिसको आप मानते हैं, आपको उनके दर पे होना चाहिए, राइट? उनके दर पे जाकर, उस जिसको भी आप मानते हैं, आप जहाँ पे आप जिस भी ईश्वर, अल्लाह, मालिक, जिस भगवान को मानते हैं आप, जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, तो आप उनके शरण में होना चाहिए उस वक्त आपको।
वहां बैठकर आप विश्लेषण जो करा है आपने अपना, वहां बैठकर उनके सामने वो चीज आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि अब अपने आप में इस नए साल में और अगले साल ये सारा अचीवमेंट मैं करूंगा। तो आप देखिए क्या होगा कि आपने अपने अंदर झांका, अपने अच्छाई बुराई दोनों चीज आपने देखी और अच्छी चीज का यहाँ पर आपने अपनी जिंदगी में इन्वॉल्वमेंट बढ़ा दिया और बुराइयों को खत्म करते चले, तो हर साल हर दिन आप देखिएगा आप तरक्की की राह पे ही चलते रहेंगे। ओके, तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्रिसमस की, नए साल की फिर एक बार शुभकामनाएं देकर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पर कई लोग अभी भी यही सोचते हैं कि वाकई में क्या ये एक एमएलएम कंपनी है, एक एमएलएम प्लान है, क्या कितना डालना है, कितना निकालना है? अभी भी आप गलत सोचते हैं। मैं आपको बताऊं, ऑफिशियली अगर देखें तो अब कम्युनिटी के काफी हद तक लोगों को ये सिस्टम समझ में आया है कि ये जो पिछले 2 साल से कहा जा रहा था हमारे डेवलपर के द्वारा, जो-जो बातें कही जा रही थी, वो एक-एक बात अगर हम अपने अंदर डालते चलते और उनकी कही हुई बात का अगर हम 10% भी, अगर 10% भी जो उन्होंने कहा था, उसका 10% भी अगर हम एक्सेप्ट करके उसको अपने सिस्टम में डालते, तो आज हम एक अलग मुकाम पे होते। हमें पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कहीं न कहीं इंक्लूडिंग मी, जो बातें उन्होंने कही, वो बातें हमको समझ में आने में वक़्त लगा, टाइम लगा। तो इस दौर में ये हुआ कि लोगों ने बस मार्केट में जाते गए और लोग ये बोलते गए कि भाई मैं बैठा हूँ, तू डाल, यहाँ पर मैं बैठा हूँ तू डाल। अपने-अपने तरीके से लोगों ने अपना यूएसपी यूज़ करके यहाँ पर लोगों से एक बोलते हैं ना खुला एक एमएलएम टाइप जैसा आरओआई प्लान टाइप जैसा यहाँ पर किया। अधिकतर लोगों ने यही किया क्योंकि लोगों को इतना संयम नहीं होता, इतना पेशेंस नहीं होता है कि मैं मेरे बंदे को इतना समझाऊँ, इतना मुँह दुखाऊँ, इतनी टेक्नोलॉजी बताऊँ, उसको इतना नॉलेज दूँ। इससे अच्छा तो उसको जाके बस सिस्टम अपन बता देते हैं कि देखो आप इतना डालोगे, इतना रोज़ आएगा, रोज़ बेचते जाना, साल भर में 3 गुना हो जाएगा। इस तरीके से हमने काम किया है अधिकतर लोगों ने, ये बात आप अच्छे से समझते हैं। लेकिन वो तरीका हम सबका वो गलत तरीका है क्योंकि उस तरीके पे दुनिया का कोई भी सिस्टम नहीं चल सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, कितना भी बड़ा किसी भी प्लेटफ़ॉर्म का कोई बड़ा बिज़नेस हो, वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है। यहाँ पर सारे लॉजिक के साथ में इस सिस्टम को बताया गया कि यहाँ पर एक चीज़ है ना? एक इकोसिस्टम, एक टेक्नोलॉजी है, उसकी सप्लाई दुनिया में सबसे कम है। उसकी सप्लाई के साथ-साथ वो डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम पे है और वहाँ पर डिसेंट्रलाइज़्ड लिक्विडिटी होगी और मिलियन ट्रिलियन डॉलर की लिक्विडिटी हज़ारों लाखों लोगों की होगी। तो सिस्टम किसी एक के कंट्रोल में नहीं होगा, तो कभी भी इस सिस्टम में जो एप्रिसिएशन है, प्राइस एप्रिसिएशन, वो आना तय और आया भी। लेकिन जो आया, वो एक तरीके से बगैर लिक्विडिटी की अवेयरनेस के आया। तो हम उसको कहीं न कहीं दबे शब्दों में ये कह सकते हैं कि वो बबल की तरह आया। सिर्फ बाइंग प्रेशर रेट बढ़ा। तो हम ये मानकर बैठ गए कि अब तो $48 हो गया, $36 हो गया, $40 हो गया, अब तो ये $400 भी जाएगा। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी को समझते हैं तो आपको लगता है कि हम $40 गए, तो अब हम मानकर बैठ गए कि भैया अब तो ये $400 भी जाएगा और वहां पर लिक्विडिटी और लिक्विडिटी प्रोवाइडर की तादाद बढ़ने की जगह वहां कम हो, तो क्या लगता है आपको जितने लोगों का वीडियो ऑन है आप अपना इशारों में सर हिला के मुझसे बात कर सकते हैं। क्या लगता है आपको कि $40 से $400, $4000 उस तरीके से जा सकता है? किसी एक एमएलएम प्लान पर डिपेंड होके? बिल्कुल नहीं जा सकता है, राइट? तो कुल मिलाकर एक लॉजिक डेवलपर ने हमारे बीच में रखा हुआ है। उस लॉजिक को अगर हम सब समझ चुके होते तो आज $1000 से ऊपर का रेट होता, बिलियंस ऑफ डॉलर की लिक्विडिटी होती, हजारों लोग लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते और हजारों लोग जो आज हम बोलते हैं कि 1200 बिलियनियर और ये उनकी तादाद किसी और लेवल पे होती। शायद वो 1200 की जगह 12,000 होते। ये बात आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगी। लेकिन कहीं न कहीं हमने अपने तरीके से जो हमें इंडस्ट्री में सिखाया गया है, उसी तरीके से यहाँ पर काम किया, तो भी एक
18 महीने का हमने सफर यहाँ पर करते हुए अब यहाँ पर जब ऐसा लग रहा है कि नहीं, लिक्विडिटी के बगैर या डिसेंट्रलाइज लिक्विडिटी के बगैर हमको आगे इसको सिस्टम को अगर लेते जाएंगे, चलते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं लाइबिलिटीज यहाँ पर अपने ऊपर लेने का काम है। तो अब नए साल में पिछले 3 महीने से जो तैयारियां चल रही है, उस तैयारियों को देखते हुए अब जब ये नया साल आएगा और ये सिस्टम जो भी अपना एक बेहतरीन शुरुआत करेगा इस साल की, उस लॉजिक के साथ करेगा, इतनी सिक्योरिटी के साथ करेगा, इतने बेहतरीन तरीके से करेगा कि आपका कितना भी करीबी आदमी हो, कितना भी घर का सगा मतलब भाई हो, साला हो, कोई भी हो, अक्सर आरओआई प्लान में हम लोग ऐसा करते हैं कि अपने करीबी लोगों को नहीं बताते हैं। कई लोग अपने मोहल्ले के लोगों को नहीं बताते हैं, कई लोग अपनी कॉलोनी के लोगों को, अपने शहर के लोगों को नहीं बताते हैं, कई लोग अपने स्टेट में काम नहीं करते, दूसरे स्टेट में काम करते हैं। तो कई तो ऐसे महान हैं जो अपने देश में ही काम नहीं करते, दूसरे देशों में काम करते हैं, क्योंकि उनका मकसद ही ये होता है। तो इतना सटीक अब यहाँ पर आपको ये इसका जो रूप देखने को मिलेगा, इसका जो तरीका देखने को मिलेगा, उस तरीके पे आप अगर लॉजिकली इसको समझ जाएंगे, तो आंख मीच के अगर आपके पास भी, आपके किसी बंदे के पास कितना भी बड़ा अगर उसकी कैपेसिटी है लाखों करोड़ों की, तो आप आंख मीच कर इस सिस्टम में उसको लेकर आएंगे। और जो उसको बोला गया है सिस्टम में, जो कमिटमेंट होंगे, आप देखिएगा उस कमिटमेंट से भी कई गुना ज्यादा, कमिटमेंट का भी 2x वो यहाँ पर बना सकता है। इतना जबरदस्त और सटीक ट्रांसपेरेंसी के साथ, सिक्योरिटी के साथ हम यहाँ पर अपना स्टार्टअप लेने वाले हैं नए साल में। वो क्या होगा, कैसा होगा, बहुत जल्द यहाँ पर कोर ग्रुप का एक सेशन होगा। उसमें वो सारी चीजें रखने के बाद, 100 वॉरियर्स के साथ डिस्कशन करने के बाद, ओपन कम्युनिटी के सामने वो सारी चीजें रख दी जाएगी। और तैयारियां ऐसी हो चुकी है कि कई करोड़ डॉलर की लिक्विडिटी के साथ, सैकड़ों हजारों लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के साथ में, और सिक्योरिटी सेफ्टी के साथ में, और जिस तरीके से यहाँ पर लोगों को रिवॉर्ड जाएंगे वाया लिक्विडिटी जाएंगे। ये एक हल्का सा मैंने आपको सिक्योरिटी बताया कि हम क्या है कि आप बोलते हैं कि भैया तू, मैं बैठा हूं, तू डाल और डेली निकाल और डेली बेच, है ना। तो ऐसे कोई जादू की छड़ी यहाँ पर नहीं है, कोई अलादीन का चिराग नहीं है, कोई यहाँ पर ऐसा मशीन नहीं है जो एक का चार करती है। ये पॉसिबल नहीं होता है। आप जब लॉजिक पे काम करोगे तो 100% जो बताया गया उससे भी ज्यादा आप लोगों को अचीव करा सकते हो। तो अब जो भी रिवॉर्ड जाएंगे वो वाया लिक्विडिटी जाएंगे। ये मैंने एक आपको बताया कि वो कैसे होगा, वो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस टेक्निकल सेशन का। एक बार मैं फिर से वेलकम करता हूं। करीब करीब 600 लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। और आप सभी के साथ साथ यहाँ पर हमारे जितने भी कोर ग्रुप, हार्ड कोर ग्रुप, वॉरियर्स हैं और कम्युनिटी के हर लोग, हर बंदे का मैं वेलकम करता हूं। और थोड़ा डीपली अपन अपने बेस पे बात कर लेते हैं कि ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी का बेस क्या है, पूरी क्रिप्टो करेंसी की दुनिया किस पे डिपेंड है, कहाँ वो चीजें उस डिपेंड करती है, कहाँ से उसके ट्रांजेक्शन होते हैं और क्या होता है। तो मेरी नजर में वो तीन ही चीजें हैं। वो तीन चीजें क्या है? ब्लॉकचेन है, एक्सचेंज है और स्वैपिंग है। इन तीनों के अलावा चौथी कोई जगह नहीं है जहां क्रिप्टो करेंसी को ट्रांजेक्शन किया जाए या रखा जाए, है ना। ये पूरी क्रिप्टो करेंसी का बेस होता है ये तीनों चीजें, ब्लॉकचेन, एक्सचेंज, चाहे वो सेंट्रलाइज हो चाहे डिसेंट्रलाइज हो, और साथ में स्वेप, है ना। तो ये तीनों चीजें, और वॉलेट जो होता है वो सेपिंग के लिए यूज होता है। तो कुल मिलाकर ये सारा क्रिप्टो करेंसी का एनवायरनमेंट इन तीनों चीजों पे डिपेंड है। और हमें यहाँ प्राउड होना चाहिए कि वो तीनों चीजें हमारी खुद की है, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो तीनों चीजें अपनी खुद की है ना। अब यहाँ पर तीनों चीजें क्या है? सबसे पहली चीज अपनी ब्लॉकचेन। आप जानते हैं पहले दिन से अपन उसको प्रमोट करते आए हैं। तो ब्लॉकचेन यहाँ पर कई लोग बोलते हैं कि पहले नवंबर का बोला था, अब मार्च कर दिया है, अब देखना और ऐसा होगा। तो आपको ऐसा लगता है कि ब्लॉकचेन का लेट कर रहे हैं, तो उसका लॉजिक समझिए आप क्या होता है। किसी भी चीज को लॉन्च कर देना वो इंपॉर्टेंट नहीं है,
ब्लॉकचेन अभी इस पोजीशन पे है कि आप बोलोगे कि कल सुबह 11:30 बजे एक मीटिंग रखो और कल उसको अनपॉज कर दो, तो कल से वो चालू हो जाएगी, है ना? लेकिन ब्लॉकचेन दुनिया की सबसे हाईएस्ट टीपीएस की अगर लॉन्च हो रही है, तो उसके यूजर्स, उसके ट्रांजैक्शंस, उसका बहुत सारी चीजें काउंट होगी। तो कम से कम क्लियर करना चाहता हूं डेवलपर्स के थ्रू, हमारा एक टारगेट है कि एटलीस्ट मिनिमम 2 लाख एड्रेसेस, 2 लाख एड्रेस जब होंगे हम ब्लॉकचेन लेकर आएंगे। ये चीज क्लियर, मिनिमम 2 लाख एड्रेसेस चाहिए। अब उन 2 लाख एड्रेस को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या करना है, उस थीम पे हम लोग काम कर रहे हैं, राइट? और देखिएगा आप कि मार्च तक अपन उस चीज को अचीव कर चुके हो, राइट? 2 लाख एड्रेस होने से क्या होगा, हमारी ब्लॉकचेन पे सॉरी, हमारी ब्लॉकचेन पे पहले दिन एक बहुत अच्छा ट्रैफिक दिखेगा लोगों को, राइट? तो जब ब्लॉकचेन आएगी तब क्या होगा, और ब्लॉकचेन का क्या हमारा आगे का प्रोग्रामिंग है, वो चीज मैं आपको पहले क्लियर करता चलता हूं। हो सकता है बहुत सारी बातें आपने पहले सुनी भी होगी, बार बार वही बातें, हमारा बेसिक ही है ना? हमारा जो ब्लॉकचेन है उसका अपना एक एनवायरनमेंट है, अपना एक उसकी कैपेसिटी है जो आप सबको पता है, जो सबसे सस्ते ट्रांजैक्शन करेगी, सबसे एडवांस फीचर्स उस पे होंगे और सबसे कम फीस उसके ऊपर लगेगी, और उसके ऊपर वो फीचर्स हैं जो अदर किसी ब्लॉकचेन पे राइट नाउ अवेलेबल नहीं है। और आप समझते हैं कि प्रीवियस जो ब्लॉकचेन आ चुकी है, अगर वो ब्लॉकचेन पब्लिक ब्लॉकचेन है, ओपन सोर्स है, तो फिर उसमें कोई फीचर ऐड नहीं किए जा सकते हैं। ये चीज आप समझते हैं, राइट? तो हमसे पहले जितनी भी ब्लॉकचेन है, उनकी टीपीएस हमसे कम है, उनके फीचर्स हमसे कम है ना? उनके फीस हमसे ज्यादा है। तो जब हम मार्केट में आएंगे तो पूरी कम्युनिटी को क्रिप्टो में वर्ल्ड वाइड पता पड़ेगा कि ऐसी कोई ब्लॉकचेन आई है। तो अपने आप यहाँ पर क्या होगा, लोग आकर अपना एसेट यहाँ पर ट्रांजेक्शन करेंगे, कन्वर्ट होंगे और अपनी ब्लॉकचेन पे आके यूज करना चालू करेंगे, राइट? अब जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, उन ट्रांजेक्शन में गैस फी के रूप में लगेगा क्या, हर ब्लॉकचेन का अपना एक कॉइन होता है। तो इथेरियम की ब्लॉकचेन पे इथेरियम लगेगा, बीएनबी की ब्लॉकचेन पे बीएनबी लगता है, तो ब्लॉकओरा की ब्लॉकचेन पे ब्लॉकओरा लगेगा। ब्लॉकचेन भी 3 प्रकार की होती, मैंने बताया था आपको लास्ट एक मीटिंग में। एक होती प्राइवेट ब्लॉकचेन, एक होती हाइब्रिड ब्लॉकचेन, एक होती पब्लिक ब्लॉकचेन। तो प्राइवेट ब्लॉकचेन मतलब कई बैंकें हैं या कोई कंपनी है, आने वाले वक्त में आप भी अपनी प्राइवेट ब्लॉकचेन किसी ब्लॉकचेन के ऊपर डेवलप करके अपने बिजनेस को उस पर रन करेंगे, है ना? हर आदमी, जैसे आपका एक फेसबुक अकाउंट होता है या आपका बैंक अकाउंट होता है, वैसे कई बिजनेसमैन अपनी अपनी प्राइवेट ब्लॉकचेन पे अपना बिजनेस रन करें, तो उसमें कभी भी आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर होता है क्या, हाइब्रिड ब्लॉकचेन। हाइब्रिड मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन उसको यूज करेंगे, बैंकिंग सेक्टर में उसको यूज किया जाएगा। तो वो हाइब्रिड ये होती है कि कोई एक लॉबी के कंट्रोल में होता है, उसमें कुछ भी अपडेशन करना है या कुछ चेंजेस करना है, वो पॉसिबिलिटी इसमें होती है। तो ये जो बिनांस वगैरह, ये जो ब्लॉकचेन है, कहीं ना कहीं ये मैक्सिमम यहाँ पर हाइब्रिड ब्लॉकचेन है। और तीसरी होती पब्लिक ब्लॉकचेन, जो एक बार मार्केट में आ गई तो फिर कोई भी उसका डेवलपर हो, चाहे कोई भी हो, उसको कोई अपडेशन नहीं कर सकता, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता है, राइट? तो यहाँ पर अपनी जो ब्लॉकचेन है वो पब्लिक ब्लॉकचेन है। एक बार ये डिप्लॉय हो जाएगी तो उसके बाद इसके डेवलपर को भी अगर उसके ऊपर कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाना है तो पूरी कम्युनिटी की परमिशन लेना पड़ेगी। और परमिशन देने का तरीका यह है कि वो अपना प्रपोजल डालेंगे, पूरी कम्युनिटी उनको वोट करेगी, 61% वोटिंग अगर उस प्रपोजल के हक में आए तो वो डिप्लॉय होगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पब्लिक ब्लॉकचेन। और पब्लिक मतलब जो ब्लॉक हो रहा होल्ड करता है, वो वहां पर वोटिंग करेगा, वही इतने परसेंट का उसका मालिक है। दुनिया के किसी और ब्लॉकचेन पे इतना बेहतरीन गवर्नेंस सिस्टम नहीं है जो अपनी ब्लॉकचेन पे है। अब यहाँ पर हर किसी ब्लॉकचेन का अपना अपना एक कॉइन है, उनकी अपनी अपनी एक सप्लाई है। तो हमेशा बताया जाता है कि अदर ब्लॉकचेन की सप्लाई इतनी है, हमारी सप्लाई इतनी, राइट? तो ब्लॉक ओरा की टोटल सप्लाई 2.5 करोड़ है, 20 लाख अभी है। ब्लॉकचेन आने पे 20 लाख जो है वो बर्न हो जाएंगे टोकन, और 25 लाख कॉइन दुनिया में आएंगे। फिर एपीओएस, एडवांस प्रूफ ऑफ स्टेक के थ्रू धीरे धीरे
ये माइनिंग करके लोग पैसा बनाएंगे। तो कोई एक आम आदमी बगैर कुछ सीखे भी घर बैठे बैठे एपीओएस जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू माइनिंग कर सकता है। अब आप सोचिए 2010 में, 2009 में, 2011 में हमारे जो डेवलपर है उस वक्त वो इंडिया में बिटकॉइन माइनिंग मशीन सप्लाई करते थे। तो उस वक्त जिन्होंने डाली होगी 5-5 लाख रुपया उस समय कम से कम खर्चा आता था और उसको इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ती थी, सब कुछ करना पड़ता था। तो उस वक्त उसको लोगों को जब उन्होंने काम अपना सेटअप बिठाया होगा तो कितना डीपली स्टडी किया होगा, मशीन लगाई होगी, उसका मेंटेनेंस और ये, और उन लोगों ने पैसा भी अच्छा बनाया, राइट। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी अपडेटेड होती जा रही है। अब जो है एडवांस है, तो हमारा जो एपीओएस सिस्टम है इसमें आपके पास ब्लॉक ओरा पड़े हैं, आपके ब्लॉक ओरा को आप काम पर लगा सकते हैं, जो कोई और कॉइन अभी आपको ये फीचर नहीं देता है। जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आपने $5,000 का बिटकॉइन बाय किया, $5,000 का इथेरियम बाय किया और $5,000 का ब्लॉक ओरा भी बाय किया। और ये क्रिप्टो मार्केट, एक चीज ध्यान रखिएगा सर, बिटकॉइन के रेट के ऊपर ही मैक्सिमम यहाँ पर अदर सारे ब्लॉकचेन, सारे कॉइन का यहाँ पर रेट लगभग उससे डिसाइड होकर चलता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि मदर करेंसी वही है, राइट। तो कुल मिलाकर हो सकता है आने वाले वक्त में कुछ ऐसी पॉलिसीज गवर्नमेंट्स की आई, दुनिया में कुछ ऐसे हालात हो गए, कोई नेचुरल कैलामिटीज आई कि कुछ ऐसा हुआ कि रेट गिरा। अब रेट गिरता है तो ब्लॉक ओरा वो मौका आपको देता है जो बिटकॉइन या बिनांस नहीं देता है। वो क्या देता है कि बिटकॉइन भी $5,000 का आपने लिया था, इथेरियम भी लिया था, ब्लॉक ओरा भी लिया है, तीनों का रेट आधा हो चुका है। तो आप बिटकॉइन हो चाहे इथेरियम हो चाहे ब्लॉक ओरा हो, आपको क्या करना है, वेट एंड वॉच करना है कि अब मार्केट कब रिकवर होगा, तब मैं ब्रेक इवन पे आऊंगा, है ना। तो अब वो हो सकता है उसके लिए साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे। आप सोचिए जिन्होंने $60,000 में बिटकॉइन लिया होगा, खरीदा होगा ना, जब रेट था मार्केट में तो $60,000 में लोगों ने बाय किया होगा ना, तो अब उनको क्या करना है, या तो वो बेचकर अपना प्रॉफिट लॉस बुक कर चुका है या तो फिर वेट एंड वॉच कर रहा है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इथेरियम में भी यही है। तो आप बिटकॉइन को काम पर नहीं लगा सकते, मतलब वो आपको लेकर बैठे रहना है खाली, और उसका कोई वो नहीं है, राइट। उसका माइनिंग करना चालू नहीं कर सकते। लेकिन ब्लॉक ओरा आपको ये मौका देता है कि आपके पास जो ब्लॉक ओरा $5,000 का आपने लिया था वो रखा हुआ है, आप अपने वॉलेट को आप ऑनलाइन रख दें और आप माइनिंग चालू कर दें। तो क्या होगा, जब मार्केट रिकवर होगा तो बिटकॉइन पे, इथेरियम पे आप ब्रेक इवन पे आओगे। शायद आपका लॉस कवर हो चुका होगा, लेकिन ब्लॉक और आपको प्रॉफिट दे चुका होगा, है ना। या फिर $2,500 से बिटकॉइन $4,000 तक पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है ब्लॉक ओरा का भी रेट इंप्रूव होगा। तो जब तक आप वहां पर थोड़ा सा लॉस प्रॉफिट के अपने ब्रेक इवन से दूर रहेंगे, तब तक ब्लॉक ओरा में आप प्रॉफिट में पहुंच चुके होंगे, क्योंकि आपकी अर्निंग चालू हो गई ना, आपने काम पे लगा दिया। ये बेनिफिट है एपीओएस के, एडवांस प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी के, राइट। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो ब्लॉकचेन है हमारी, वो दुनिया की सबसे एडवांस है, दुनिया में सबसे कम सप्लाई अपने कॉइन की है, दुनिया में सबसे ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर है। और ब्लॉक ओरा वाकई में अब यहाँ पर कहीं ना कहीं आने वाले 4-6 महीने में देखिएगा कि जितने भी बैक 20 हो मार्केट में, जितने भी 3.0 हो, जितने भी 3.1 हो, यहाँ पर पूरी तरह सिस्टम में आ चुके होंगे। कई लोग हैं जो इसकी ताकत का अंदाजा लग गया है, वो लोग बिल्कुल उसको पकड़ के बैठे रहेंगे। कई लोग यहाँ पर चाहे तो उसको इनकेश करा सकते हैं, इतना बड़ा मार्केट आपको क्रिएट करके दे दिया जाएगा कि आप उसको अच्छे अपने रेट पे उसका आप इनकेश करा सकते हैं। तो एक तो हमारा बेस हो गया हमारी ब्लॉकचेन, राइट। क्लियर मैं कहना चाह रहा हूं कि ब्लॉकचेन उस पोजीशन पे है कि अपन 1 तारीख को सुबह, 1 जनवरी 2023 को सुबह 11:30 बजे, रात को 12 बजे आप बोलते हो तो उसको अनपॉज कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना है क्योंकि हमें पहले बड़ी कम्युनिटी चाहिए। तो एटलीस्ट 2 लाख एड्रेसेस हमको करना है। वो टारगेट के साथ मार्च तक हमने अपना पूरा रोड मैप बनाया है। आप देखिएगा 2 लाख से ज्यादा एड्रेसेस हम मार्च तक अचीव कर चुके होंगे, एक चीज। दूसरा बेस हो जाता है क्या, स्वैपिंग, ठीक है। फिर मैं बात करूंगा एक्सचेंज की। तो स्वैप की दुनिया में अभी आपको नहीं पता कि आने वाले जनवरी महीने में अपन लोग क्या करने जा रहे हैं।
स्वेपिंग की दुनिया में। और आप देख रहे होंगे, अगर आप इंडस्ट्री में हैं तो यूट्यूब पे जाकर आप देखिए, ऑनलाइन जाकर देखिए कि पूरी कम्युनिटी जो है क्रिप्टो करेंसी की, उनका जो बात हम 2 साल से बोलते आ रहे हैं सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड की, उन लोगों को वो बात समझ में आई है और बहुत बड़ा तबका अब डेक्स की तरफ कन्वर्ट होना चालू हो चुका है। और ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे से विश्वास लोगों का धीरे-धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि ऐसे कई एग्जांपल्स पिछले सालों में देखने को आपको मिले हैं, राइट? तो यहाँ पर आने वाले वक्त में अगर एफटीएक्स जैसा और टेरा लूना जैसे बड़े-बड़े प्लेटफॉर्म भी, जिस पे लोग आंख मीचकर विश्वास करते थे, उन लोगों ने भी यहाँ लोगों को लॉस पहुंचाया। अब आप सोचिए, अपनी आपसी रंजिश में, बिनांस और एफटीएक्स की आपसी रंजिश में, जो बिनांस के डेवलपर है, उन्होंने बिजनेस है, वो तो एक दूसरे के कंपटीशन में जो करना है करते हैं, लेकिन लॉस किसका हुआ? वो बोलते हैं ना, सांड सांड की लड़ाई में बागड़ का नुकसान हो जाता है, तो पब्लिक लॉस में गई। अब आप सोचिए, एफटीएक्स अगर लॉस में गया तो पब्लिक लॉस में गई। अब अमेरिकन गवर्नमेंट है, बिनांस चाइनीज है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी अब यहाँ पर बहुत सारे शिकंजे कसे जा रहे हैं। अब शिकंजा कस रहा है और यहाँ पर मार्केट गिर रहा है और उस पे से विश्वास हट रहा है लोगों का, तो कुल मिलाकर बिनांस पे भी अगर कोई आंच आती है तो लॉस किसका है? एक आम आदमी का ही है, पब्लिक का ही, राइट? तो जो बात हमारे डेवलपर कहते आ रहे हैं वो बात सच साबित होती जा रही है। तो स्वैपिंग की दुनिया में लोग आकर यहाँ पर ट्रेड करना चालू कर रहे हैं, या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, वो दोनों अपने यहाँ पर तैयार है, राइट? तो स्वैपिंग की अगर हम बात करें तो स्वैपिंग में आज मेरे सामने अपन अभी स्वैप करते हैं, मान लीजिए पॉलीगॉन मेटिक के थ्रू, तो वहां पर कौन सा कॉइन हम यूज कर रहे हैं? मेटिक, है ना? और अगर बात करें हम कि यूनिस्वैप एक्सचेंज पे हम लोग देखें तो उसका खुद का एक कॉइन है, उस यूनिस्वैप एक्सचेंज का, वो क्या है? यूनिस्वैप, उनका कॉइन है ना? और हमारा भी स्वैपिंग एक्सचेंज है, जो है हमारा टोकन पेनोरामा, है ना? पेनोरामा, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये तीनों चीजें यहाँ पर मैं आपके सामने वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूं कि पेनोरामा का जो इकोसिस्टम है वो हम कितना जबरदस्त आने वाले 1 साल में हम कहाँ जा सकते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपने यहाँ पर सुना होगा कि जो सप्लाई है, अगर हम बात करें मेटिक की, कोई बता सकते हैं को होस्ट में कि मेटिक की टोटल सप्लाई कितनी है? 6 बिलियन, 600 करोड़ टोटल सप्लाई आई थिंक 1000 करोड़ है, 1000 करोड़, ठीक है। है ना? और करीब करीब अभी 500 को 1000 करोड़ की सप्लाई है और करीब 500 करोड़ मार्केट में आ चुके हैं, राइट? तो यहाँ पर 1000 करोड़ में से 500 करोड़ सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी हो चुकी है। 1000 करोड़ टोटल सप्लाई है, 500 करोड़ के करीब यहाँ पर इसकी सप्लाई मार्केट में आ चुकी है। मेटिक का रेट क्या, कहां से चालू हुआ था और कहां तक गया? गिरीश साहब बता सकते हैं आप, कहां से चालू हुआ था और कहां तक गया? ऑल टाइम हाई उसका नहीं है, कोई आइडिया नहीं, है ना? $3 तक ये गया था। डॉलर तक गया सर, हाँ, 30 से $3 तक शायद गया है। 30 सेंट से, हाँ, राइट, 30 सेंट से $3 का सफर इसने किया है। सप्लाई है इसकी 1000 करोड़, सर्कुलेटिंग सप्लाई है 500 करोड़, राइट? अब यहाँ पे यूनिसेफ पे आते हैं। आपको आइडिया है, कोई बता सकते हैं यूनिसेफ की टोटल सप्लाई कितनी है? कोई भी को-होस्ट बता दे। 1 बिलियन सप्लाई है सर इसकी, यूनिसेफ की 1 बिलियन, और करीब 760 मिलियन यानी 760 मिलियन ऑलरेडी इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई में आ चुका है। और राइट नाउ यूनिसेफ के बारे में जिन्होंने अभी बताया मुझे, अमरीश साहब थे शायद जिन्होंने भी बताया था, आपको पता है यूनिसेफ कहां से चालू हुआ और अभी क्या रेट चल रहा है उसका और कहां तक ऑल टाइम हाई रहा? हाई मेरे ख्याल से नहीं, 15-20 तक, हाई 15-20 तक हाई गया तो था। गया था 15-20 तक, मगर कहाँ से शुरू हुआ है वो मालूम। उस सेंट में ही शुरू हुआ था, 20 तक हाई गया, और राइट नाउ क्या रेट चल रहा है उसका? $3-4 के आसपास, $5 के करीब अभी रेट चल रहा है, $5.20 के करीब उसका रेट अभी चल रहा है, राइट? इसकी टोटल सप्लाई है 1 बिलियन और 762 मिलियन ये सर्कुलेटिंग सप्लाई में ऑलरेडी आ चुके हैं, राइट? अब बात करते हैं पेनोरामा की। तो पेनोरामा की अपनी अभी जो सप्लाई है वो कितनी है? 50 करोड़। 50 करोड़।
अभी जो सप्लाई है वो है इतनी। अच्छा, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन ये करना चाह रहा हूँ, आने वाले वक्त में ये 5,500 करोड़ जो मेटिक की सप्लाई है, ये बढ़ेगी मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई या घटेगी? बढ़ेगी बढ़ेगी। 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 यूनिसेफ की जो 762 मिलियन अभी इस मिनट में सप्लाई दिख रही है, आने वाले साल में 1 साल, 2 साल, 3 साल जब भी आप देखेंगे या कल सुबह, ये सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी बढ़ेगी। बढ़ेगी, राइट? सप्लाई बढ़ेगी। लेकिन जो हमारा इकोसिस्टम है पैनोरमा का, यहाँ क्या कहा जाता है, 50 करोड़ इसकी अभी सप्लाई है, लेकिन इसमें 2 तरीके से बर्निंग सिस्टम रखा गया है। वो क्या है ये मैं आपको बताता हूं। एक है वॉलंटरी बर्निंग, जितने भी सिस्टम इस प्लान पर चलेंगे, इस इकोसिस्टम पे चलेंगे, जितने भी नेटवर्किंग से रिलेटेड जो भी सिस्टम चलेंगे, लिक्विडिटी से रिलेटेड चलेंगे, जो भी होगा, वहां पर 10% वॉलंटरी बर्निंग का एक प्रोग्राम चलेगा कि जो भी मार्केट में अभी आप देखिएगा पैनोरमा के ऊपर बहुत सारे अलग अलग सिस्टम चलना चालू होने वाले, तो जितना भी वो लोग टर्नओवर करेंगे उसका 10% यहाँ पर बर्निंग होना तय है। तो ये बर्न होता जाएगा। साथ ही साथ जितने ट्रांजेक्शन हम करेंगे, मान लीजिए 1000 कॉइन मैंने आपको भेजे, तो 1% बर्न होंगे, यानी 10 कॉइन एक ही ट्रांजेक्शन में जल जाएंगे। अब आपके पास आए 990, आपने किसी तीसरे बंदे को भेजे तो फिर 1% बर्न हो जाएंगे, वो किसी को भेजेगा तो 1% बर्न हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर ये तो लॉस है हमारा, है ना, ये तो हमारा लॉस है, ऐसा लगेगा कि 1% हमारा लॉस है, लेकिन ये कम्युनिटी का एल्गोरिदम ही ऐसा है। आप गोल्ड खरीदते हो, आपको पता है कि 55,000 रुपए में जो गहना मैं खरीद के ला रहा हूं, 55,000 रुपए रेट के हिसाब से, अगर वो 2 लाख का है, अगर इसी रेट पे मैं 4 दिन बाद भी उसको बेचने जाऊंगा, तो मुझे वो पूरा पैसा नहीं मिलेगा। 2%, 3%, 5%, 10% वो कम होता है। ये सबको पता है कि ये मार्केट का रिवाज है, एल्गोरिदम ही वैसा है। तो यहाँ पर पहले दिन कम्युनिटी में क्लियर है कि पैनोरामा में बर्निंग सिस्टम है, ट्रांजेक्शन पे बर्न होता है, तो आज भी पहले दिन उसको क्लियर रहेगा कि इस हिसाब से मुझे प्रॉफिट आने वाला है, राइट? तो वो अपना एल्गोरिदम खुद दिमाग का उस हिसाब से सेट करेगा। अब ये जो यूनिसेफ है और मेटिक है, आने वाले वक्त में इनकी सप्लाई बढ़नी है और पैनोरामा की सप्लाई क्या होगी सर? कम होगी। घटनी है। कम होगी। हर दिन, हर महीना, हर साल आप देखोगे, आप स्क्रीनशॉट खींच के रख सकते हो पहले दिन का, फिर 4 महीने बाद का, मार्च का, जनवरी का, अप्रैल का, मई का, कि हर महीने आप लोगों को दिखा सकते हैं कि देखिए पिछले महीने इसकी इतनी थी सप्लाई, अब इतनी हो चुकी है, अब इतनी हो चुकी है, इतने बर्न हो चुके हैं, वो क्लियर रहेगा, वो ओपन सोर्स है बिल्कुल। तो सप्लाई दुनिया को दिख रही है कि डे बाय डे ये कम होती जा रही है। तो आप सोचिए कि कोई भी एक नॉर्मल एक आदमी, हम तो कहीं ना कहीं इसको वही करके चलाते हैं कि भैया डाल में बैठा हूं, डाल में बैठा हूं, लेकिन दुनिया जो क्रिप्टो की चलती है, एक पार्ट यहाँ पर होता है इस सिस्टम का, लेकिन एक्चुअल में जो ट्रेडर होता है वो हर चीज पे नजर रखता है। तो जब उसको पैनोरामा स्वैप का फीचर्स और इसकी सप्लाई पता पड़ेगी, तो वो कितनी बड़ी लॉबी यहाँ पर आने वाली है, आप अंदाजा लगा सकते हैं, राइट? अब बात करते हैं अपन फीचर्स की। आज मेटिक के नेटवर्क पे हम ट्रेड करते हैं, स्वैप करते हैं, तो फीस मेटिक में लगती है। यूनिस्वैप पे हम करते हैं तो फीस उसमें लगती है ना? या फिर पैनोरामा में करेंगे तो फिर पैनोरामा में फीस लगेगी। तो फीस लगेगी तो इसका यूटिलिटी भी बढ़ेगा, राइट? किसी भी मेटिक के अगेंस्ट में लिक्विडिटी हो, चाहे यूनिस्वैप पे जितनी भी लिक्विडिटी हो, एक चीज मैं आपको क्लियर करूं, अगर लिक्विडिटी लॉक नहीं है तो एक तरीके से वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज ही कह सकते हैं आप उसको, अगर लिक्विडिटी लॉक नहीं है तो। क्यों? क्योंकि आज कहने को उसके डेवलपर ने $1 मिलियन की लिक्विडिटी रखी हुई है, $1 बिलियन की लिक्विडिटी रखी हुई है। किसी दिन वो लिक्विडिटी रिमूव कर देगा तो क्या होगा? बात तो वही है जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज में है कि आपका माल आपके कंट्रोल में नहीं है, उस एक्सचेंज के गल्ले के कंट्रोल में है, राइट? और आप यहाँ पर कभी भी वो ऐसा कुछ काम करता है तो आपका लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर भी क्या बात लॉजिक है कि भली आपका जो एसेट है आपके वॉलेट में पड़ा है, उसके पीछे स्वेपिंग में लिक्विडिटी डेवलपर ने रखी हुई है, लेकिन वो कभी भी रिमूव कर दे तो वो एक बड़ा खतरा है। तो यहाँ पर इसीलिए
इन तीनों में अकेले पेनोरामा पे लॉकिंग का सिस्टम आ रहा है मार्केट में पहली बार। वो लॉकिंग होगा 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 18 महीना, 36 महीना, ऐसे उसमें ड्यूरेशंस होंगे, राइट। तो वहां पर लॉक लिक्विडिटी होगी, तो अदर जो पूरा ट्रेडर लॉबी है उनका फेथ पेनोरामा स्वैप पे ज्यादा होगा बजाय किसी अदर पैनकेक स्वैप या कोई और स्वैप के। पहला चीज। दूसरा चीज मैंने बताया था कि यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पस से अथेंटिकेटर लगाया जा रहा है कि आपका वॉलेट हैक भी होता तो आपकी लिक्विडिटी पे आंच ना आए, क्योंकि अथेंटिकेटर गूगल का रहेगा, तो वो एक चीज है, वो उसमें रहेगा। और तीसरा, यहाँ पर इन सभी एक्सचेंज के मुकाबले बहुत नॉमिनल फी लगेगी, बहुत कम फीस लगेगी, राइट। तो फीचर्स बहुत अच्छे हैं और यहाँ पर नया है, और इसको प्रमोट करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, दुनिया का पहला स्वेपिंग एक्सचेंज है जो स्वेप के ऊपर रेफरल प्रोग्राम के अंतर्गत आ रहा है। वो रेफरल प्रोग्राम के लिए आपको पेनोरामा का स्वेप का किसी को बैठकर प्लान नहीं दिखाना है, आपको घर घर जाके पेनोरामा डाउनलोड नहीं कराना है। आप देखिए, पता करिए कि बिनांस एक्सचेंज वर्ल्ड का बड़ा एक्सचेंज क्यों बना है, वो रेफरल के प्रोग्राम को यूज करके ही बना है। दुनिया का हर एक्सचेंज, चाहे कॉइन स्विच कुबेर हो, चाहे वजीर एक्स हो, चाहे कोई भी एक्सचेंज हो, वो रेफरल प्रोग्राम चलाता है। मेरे एक मित्र अगर इस मीटिंग में है, जावेद खान साहब अगर इस मीटिंग में है तो हैंड रेस कर सकते हैं, वो अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको लाइव दिखा सकते हैं कि उन्होंने 1 साल पहले किसी को वजीर एक्स का रेफरल लिंक भेजा था 10 लोगों को, उसमें से 2 लोग ट्रेड उन्होंने की और अभी भी करते हैं, तो उनको कितनी इनकम आई? वो इनकम आई करीब करीब उनको 1,48,000 रुपए। उन्होंने लोनावाला की मीटिंग में लाइव दिखाया था, राइट। तो वो सिर्फ रेफरल होता है, उसके नीचे से कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन पेनोरामा स्वैप आपके लिए लेकर के आ रहा है रेफरल प्रोग्राम कि आप जब पेनोरामा स्वैप पे आएंगे तो आपका एक यूनिक लिंक होगा, उसके फीचर्स उसमें लिखे होंगे, सब कुछ होगा, बस उस लिंक को आप कितने भी लोगों को शेयर कर दो, 50, 100, 500, 1000, किसी को भी आपने फेसबुक पेज पे लगा दिया कि नया एक्सचेंज आया है, इस लिंक के थ्रू आके आप यहाँ पर इसके फीचर्स के बेनिफिट उठा सकते हैं, राइट। ऐसे आप कितने भी लोगों को करा सकते हैं। कौन कर रहे हैं स्क्रीन शेयर? अच्छा, ये किसका स्क्रीन है सर? ये सर गिरीश सर का। अच्छा, गिरीश सर का है। ये वजीर एक्स का रेफरल प्रोग्राम है, आप देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। गिरीश साहब आप बता सकते हैं? म्यूट था मेरा, एक सेकंड अच्छा। में दोबारा से मैं हाँ। दोबारा चेक कर देता हूँ। ये स्क्रीन शेयर करना पड़ेगी आपको। जी कर दी। ये करीब करीब 1 महीने 1 डेढ़ महीने पहले का इन्होंने दिखाया था हमको, जहाँ पे इन्होंने 13 लोगों को रेफर किया था, जिसमें से 1,15,000 इनको रिवॉर्ड के तौर पे मिला है, जिसमें सिर्फ 2 लोग ही काम कर रहे हैं उनके पास। अच्छा, ये उन्हीं का है जो उन्होंने बताया था शायद। हाँ, जी ग्रुप पे उन्होंने एक भेजा जूम में था। दिखाया था उन्होंने। राइट, जूम में दिखाया था। तो देखिए आप, उन्होंने 13 लोगों को सिर्फ क्या किया था, अपना लिंक भेज दिया था, कोई प्लान नहीं दिखाया, कुछ नहीं किया, राइट। उसमें से 2 लोग उस एक्सचेंज पे उस लिंक के थ्रू आए, उन्होंने अपना ट्रेड किया, तो ये बेनिफिट इनको मिला। और इन्हीं 13 लोग या फिर वो जितने लोगों को भी लिंक भेजेंगे, जो ट्रेड करेगा उसी से उनको आएगा। लेकिन पेनोरामा आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, इसकी ताकत समझने की कोशिश तो करिए सर, कि आपकी एक यूनिक जो लिंक है वो आप 500, 1000 कितने अपने स्टेटस पे भी लगा देंगे, आप अपना टेलीग्राम पे छोड़ दिया आपने, कहीं पे भी प्रचार प्रसार आप कर रहे हैं, उसके थ्रू अमेरिका में, युगांडा में, दक्षिण अफ्रीका में, कहीं यूपी बिहार में बैठा हुआ कोई आदमी कहीं से भी। सर एक Yes. एक रियाज भाई, एक और हमारे पास अभी मीटिंग के दौरान ही एक और आया है, उनका भी दिखा रहा हूँ मैं आपको, एक सेकंड। अच्छा, ये देखो, ये हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब हैं, संजीव वाधवा जी। इन्होंने केवल 5 लोगों को रेफर किया है, और वजीर एक्स का है ना? यहाँ वजीर एक्स का है ये भी। 1,30,892 रुपए। वेरी गुड, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो ये देखिए आप, ये लाइव आपके सामने है कि कुछ 5 लोगों को किया और एक आदमी ने ट्रेड किया, तो ये बेनिफिट उनको मिला, राइट। तो यहां पर आपके लिए ये प्रोग्राम आया है कि 3 लेवल का, आपके 3 लेवल से आपको बेनिफिट मिलेगा, आपके सिर्फ डायरेक्ट रेफर से नहीं।
आपने मान लो डायरेक्ट रेफर किया, 50 लोग आपके रेफर से आके यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, है ना, बाय सेल कर रहे हैं। और बाय सेल ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेनोरामा या ब्लॉक ओरा की कर रहे हैं, वो मेटिक, यूएसडीटी या अदर कोई भी करेंसी जो अपने यहाँ पर होगी, उस करेंसी का भी बाय सेल करेंगे तो उसके ऊपर फी जनरेट होती है। वो फी का एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बना दिया गया है 3 लेवल का। उसको फी को 2 भाग में बांट दिया गया। 50% वॉलंटरी बर्निंग में जाएगा, जो सिस्टम में जाएगा उससे पेनोरामा बाय होके बर्न कर दिया जाएगा, और 50% 3 लेवल पर आपको एक रेफरल के रूप में आपकी ब्रोकरेज मिलेगी। तो ये आपको पता नहीं है कितना बड़ा इनकम आने वाले 1 साल में आप सबका होने वाला है, और बगैर किसी एफर्ट के। आप संजीव वाधवा जी से पूछे, जावेद खान साहब से पूछे, उन्होंने किसी को जिसको लिंक भेजा था वो ट्रेड करता है तो दिन रात इनको फोन लगाता है क्या? अरे भाई वजीर एक्स पे तूने मेरे को जुड़वाया था और मैंने बिटकॉइन खरीदा और रेट गिर गया, मेरा ट्रांजेक्शन फंस गया, मेरा ये हो गया। उनका कोई एफर्ट नहीं है। तो वैसे ही ये भी प्रोग्राम है, राइट? तो आप देखिए 3 लेवल पे आपके कितने भी लोग हो सकते हैं, है ना, सैकड़ों हजारों लोग होंगे, वो ट्रेड कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको अर्निंग होगा। तो जिस मैं एक्सचेंज की बात कर रहा हूं यूनिस्वैप की, आज ऑन एन एवरेज करीब करीब 45 से 50 लाख डॉलर पर डे की इसकी अर्निंग है ब्रोकरेज की, यानी करीब 50 करोड़ रुपए पर डे का, है ना। तो 50 करोड़ रुपए पर डे का वो जो ब्रोकरेज कमा रहा है, वो 50 करोड़ रुपए अपनी कम्युनिटी में यहाँ पर सिस्टम में बटेगा। तो आप सोचिए कितनी बड़ी इनकम यहाँ पर होगी आने वाले वक्त में, राइट? तो ये मैंने आपको पेनोरामा का एक फीचर ये बताया कि हर ट्रांजेक्शन पे वो बर्न होता जाएगा, वॉलेंटरी बर्निंग भी होगा, और उसकी सप्लाई यूनिसेफ की और उनकी बढ़ते जाना और इसकी सप्लाई कम होते जाना है। तो एट द लास्ट यहाँ पर इसकी सप्लाई कितनी बचेगी दुनिया में, वो होगी मात्र सिर्फ और सिर्फ 1 मिलियन भी नहीं, सिर्फ होगा 5 लाख, यानी 0.5 मिलियन। तो यहाँ पर 1 बिलियन यानी कि 10,000 मिलियन की सप्लाई है, किसकी? यूनिसेफ की, 10,000 मिलियन की, और हमारी सप्लाई कितनी है? 0.5 मिलियन। और फीचर्स उससे ज्यादा एडवांस है, रेफरल प्रोग्राम है। तो इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेनोरामा जो शुरू हो रहा है वो कहां से कहां जाने वाला है, तो कितना बड़ा एनवायरनमेंट यहाँ पर देगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बिल्कुल बेफिक्र रहें। जिस पोजीशन में अभी है सिस्टम यहाँ पर, आप सबका किया हुआ हर कमिटमेंट फुलफिल होने के बाद भी पेनोरामा 100x अपने सिस्टम को प्रॉफिट में पहुंचा चुका होगा अगले 6 महीने से साल भर के अंदर। वो तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। एक 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 परसेंट का भी यहाँ पर ऐसा कोई टेंशन या कोई हेडेक नहीं है। वो तैयारी यहाँ पर हो चुकी है, हमको पता है कि क्या होने वाला है आने वाले वक्त में, राइट? ये हो गया पेनोरामा का स्वैप के बारे में। मैंने बताया कि फीस सबसे कम लगेगी, बर्निंग यहाँ पर है, साथ में रेफरल प्रोग्राम है। और रेफरल के लिए आप सोचिए कि रेफरल लेना है तो क्या करना है, एक छोटा सा एफर्ट डालना है, वो है $1,000 का लिक्विडिटी ब्लॉक ओरा 3.1 का आपको पेनोरामा स्वैप पे क्या करना है, लॉक करना है। तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो, है ना। अब आप पेनोरामा स्वैप पे हैं, आप ये $1,000 की लिक्विडिटी आपने नहीं डाली है, फिर भी आपको आपका नेटवर्क दिखेगा, है ना। अब आपको लगता है कि नहीं यार ये इससे इनकम बड़ी हो सकती है, आप $1,000 का लिक्विडिटी किसी को देना नहीं है, अपने वॉलेट से ही आप ब्लॉक ओरा 3.1 में उसको लॉक करेंगे, आपके वॉलेट से ही, तो आपकी ये इनकम चालू होगी। किसी दिन $4 आएगी, फिर कभी $14 आएगी, फिर कभी $40 आएगी, फिर कभी $400 आएगी। ये हर टाइम बढ़ते रहेगी, क्योंकि 3 लेवल से इनकम आना है। ये 3 लेवल पे कितने हजारों लोग हो सकते हैं आपको पता ही नहीं, राइट? अब ये कितनी भी इनकम आपकी आ रही है, शर्त यहाँ पर ये है कि ये जो लिक्विडिटी $1,000 की आपने रखी है, अगर आप वो रिमूव करोगे तो वो रेफरल इनकम बंद हो जाएगा। तो कोई है ऐसा जो वहां पर वो जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ मुस्तकीम काजी साहब मुझे दिख रहे हैं बराबर स्क्रीन पे, जो मीटिंग में अपना वीडियो तो ऑन रखा है लेकिन लगातार फोन पे बने हुए हैं।
है ना। तो उससे अच्छा उनकी वीडियो ऑफ कर दें और उनको काफी बिजी हैं, चाहे तो वो मीटिंग से विराम ले लें। यहाँ पर सामने ही दिख रहे हैं मुझे मुस्तकिम काजी साहब, अभी वो फोन पे है तो उनको शायद मेरी आवाज भी नहीं जा रही होगी, लेकिन वीडियो उन्होंने ऑन रखा हुआ अपना। तो इस तरीके से करते हैं लोग, मतलब शिद्दत से काम अपने बिजनेस का, कि इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है और अदर किसी बंदे से सिर्फ फोन पे कंटिन्यू बात पे लगे। तो ये तरीका होता है काम करने का। अब $1000 की लिक्विडिटी, अगर मुझे ऐसे रोज का $10 का भी इनकम आ रहा है, $5 का भी आ रहा है ना, $2 का भी रोज का आ रहा है, तो महीने का भैया $50-60 आ रहा है, और ये लिक्विडिटी में रिमूव कर लूं तो वो इनकम बंद हो जाएगा। तो क्या कोई इस इनकम को, इस लिक्विडिटी को रिमूव करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो आप सोचिए, ये रेफरल प्रोग्राम इस कंडीशंस के साथ लिक्विडिटी लॉक होगी और डिसेंट्रलाइज्ड होगी पूरी तरह, और मिलियन ट्रिलियन डॉलर में होगी, बिलियंस डॉलर में होगी, वहां पे लॉक्ड लिक्विडिटी। तो यहां पर क्या होगा कि इसकी वैल्यू पूरी दुनिया को पता पड़ेगी, एक आम ट्रेडर पता करेगा कि ये हजारों लाखों की तादाद में लिक्विडिटी है और बहुत बड़ी लिक्विडिटी डिसेंट्रलाइज। तो एक अलग पहचान अगले 6 महीने साल भर में अपन मार्केट में बनाएंगे। अब ये कैसे होगा? इसके लिए आप तो अपना एफर्ट डालेंगे कि आप जैसे पेनोरामा एक्सचेंज आएगा, स्वैप आएगा, आप वहां पर जाएंगे, आपका लिंक आप लोगों को भेजेंगे। यहाँ पर वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे इसका प्रचार प्रसार चालू होगा। दुनिया के टॉप के जितने प्लेटफॉर्म है वहां पर इसको प्रचार प्रसार के लिए वो होगा, और लोग उस लिंक के थ्रू यहाँ आकर देखिएगा कम्युनिटी कितनी तेजी से बढ़ेगी। और यहाँ पर वजीर एक्स का लिंक जब इन्होंने किसी को भेजा, उन 5 लोगों को या 13 लोगों को, उनको अगर करना है तो वो अपना किसी को भेजते, तो उससे संदीप वाधवा जी या जावेद साहब को कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला। अगर मिलता तो जो इनकम अभी उनकी है वो इनकम 10 गुना ज्यादा होती, और फिर उन लोगों से भी मिलता तो शायद ये इनकम और ज्यादा होती, जो आज 1.25 लाख 1.5 लाख है, राइट। तो वो बेनिफिट अपने यहाँ पर है, लेकिन करना क्या है, $1000 की लिक्विडिटी लॉक करना है। अब सप्लाई इसकी कम होती जाने वाली है। मैं आज 50 सेंट पे, 60 सेंट पे, $1 पे, जो भी इसका रेट उस वक्त रहेगा, वो बाय करके वहां लिक्विडिटी लॉक करेगा। तो आने वाले वक्त में जो ट्रेडिशनल मार्केट के जो बड़े बड़े ट्रेडर है ना, वो अपने बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पर लिक्विडिटी यहाँ पर इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। किसी को बैठ के हमको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, वो अपने आप वो लिंक के थ्रू यहाँ पर कम्युनिटी बढ़ती जाएगी। वो जैसे ही आएगा तो वहां पर उसको बेनिफिट्स दिखेंगे रेफर करने के, तो वो भी लोगों को रेफर करेगा। जिनको रेफर किया उनको बेनिफिट दिखेंगे रेफर के, तो वो भी रेफर करेगा, और रेफर करेगा तो $1000 की लिक्विडिटी 3.1 की लॉक करेगा। तो आप सब समझ सकते हैं कितनी बड़ी लिक्विडिटी यहाँ पर आ सकती है। ये एक फीचर जो अदर किसी एक्सचेंज में, यूनिस्वैप पे या कहीं पे बेंटेक्स स्वैप पे नहीं है, वो पेनोरामा स्वैप लेकर आ रहा है ना। तो ये कितना बड़ा बेनिफिट आपको देने वाला है आने वाले वक्त में, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि हमारे अदर जो एक्सचेंज है उनके कॉइन की सप्लाई अगले 2 साल में आज जितनी है उससे ज्यादा बढ़ती जाएगी और हमारी सप्लाई कम होती जाएगी। तो रेट एप्रिसिएशन जो होने वाला है वो ट्रिमेंडस होने वाला है, और कोई जादू की छड़ी नहीं है, यहाँ लॉजिक के साथ, है ना। अब तीसरी चीज है वो है एक्सचेंज। तो आपने सुना होगा पेनोरामा का एक्सचेंज भी आ रहा है। तो जो एक्सचेंज है वो सेम बिनांस जैसा है, सेम वजीर एक्स जैसा है। उस पे भी टीम काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है। मे बी पॉसिबल, मैं ऑफिशियल नहीं कह रहा हूं, ब्लॉकचेन के साथ साथ या उसके पहले भी वो भी यहाँ पर मार्केट में आ सकता है, राइट। तो वो जो एक्सचेंज है सेम वजीर एक्स की तरह, कॉइन स्विच कुबेर की तरह, बीएनबी अपना बिनांस की तरह, लेकिन उनमें और उसमें फर्क क्या है पता है? वो सेंट्रलाइज्ड है और ये डिसेंट्रलाइज्ड है। डेक्स है जहां पर P2P ट्रांजेक्शन होंगे लेकिन वॉलेट टू वॉलेट होंगे, राइट। आप अगर बिटकॉइन वजीर एक्स पे खरीदते हैं या आपने शिबा इनू बाय किया है या इथेरियम बाय किया है, तो माल उसके गल्ले में है, आपके गल्ले में नहीं है सर। बिनांस के पास जो 4,30,000 बिटकॉइन पड़े हैं वो उसके गल्ले में पड़े हैं, पब्लिक के पास नहीं है। 10 करोड़ से ज्यादा इथेरियम पड़े हैं, वो उसके गल्ले में है, वो पब्लिक के पास नहीं है। हालांकि अब पब्लिक शैनी हो रही है, धीरे धीरे वहां से लेकर अपने वॉलेट में रखना शुरू कर दिया है। तो कुल मिलाकर वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। कैसे? वहां पर आपको सारी फैसिलिटी बिनांस जैसी और वजीर एक्स जैसी मिलती है।
जहां आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अपना वहां पर आप बाय सेल का बुक में आप खड़े हो सकते हैं कि मुझे ये कॉइन इतने में बाय करना है, इतने में बेचना है। तो जैसे दो सेल वहां पर मैचिंग इंजन के थ्रू मैच होती है, तो आपका माल आपके वॉलेट से सामने वाले के वॉलेट में चला जाएगा, उधर से आपका माल आपके पास आ जाएगा। तो यहां पर एक्सचेंज का बेनिफिट क्या? एक्सचेंज को मिलेगी ब्रोकरेज, डिसेंट्रलाइज्ड है वो, तो ब्रोकरेज लेगा एक्सचेंज। अब वहां पर भी ब्रोकरेज लेगा, तो ये जो रेफरल प्रोग्राम है, सेम यही रेफरल प्रोग्राम वहां पर भी काम करेगा। उस पे भी रेफरल का प्रोग्राम होगा, उस पे भी एक आपकी यूनिक लिंक होगी। अब आपको बेनिफिट बताऊं कि अदर कोई कॉइन यूनिसेफ आपने लेकर रखा है, मैटिक आपने लेके रखा है, मार्केट गिरता है, वो नहीं है, पेनोरामा को भी आप काम पे लगा सकते हैं। जैसे ब्लॉक ओरा को आप माइनिंग पे काम पे लगा सकते हैं, अपने पेनोरामा को भी आप काम पे लगा सकते हैं उस डेक्स एक्सचेंज पे। कैसे लगा सकते हैं मैं आपको बताता हूं। चूंकि डिसेंट्रलाइज्ड है, तो वहां लीवरेज वगैरह कोई एक बंदा नहीं दे सकता है, तो डिसेंट्रलाइज वहां पर आप अपना पेनोरामा वहां रखते हो, तो क्या होगा कि आप अपना पेनोरामा लोन पे दोगे वहां पे ट्रेडर्स को। भैया कोई ट्रेडर है, उसके पास $1000 है, तो वो $1,00,000 की भी ट्रेड कर सकता है या $10,000 की भी ट्रेड कर सकता है लीवरेज के थ्रू। तो लीवरेज के लिए अगर उसको लोन की जरूरत है, उसके पास बैलेंस नहीं है, तो आप अपना पेनोरामा उसको लोन पे दे सकते हो। और लोन के लिए आपको अंदाजा नहीं है कि कभी कभी 8 घंटे का 1-1% भी प्रॉफिट वो देने को तैयार होते हैं ट्रेडर। ये ट्रेडिंग की दुनिया में चलता है। तो वो कैसे होगा आपको पता लगेगा कल शाम को 9 बजे। इस फीचर से रिलेटेड हमारे डेवलपर मीटिंग में आएंगे और वो आपको इसके एग्जैक्टली पूरे फीचर्स बताएंगे डेक्स एक्सचेंज के। ठीक है, अब वहां पर लिवरेज है, अपने पेनोरामा को लोन पे भी आप लगा सकते हो, डिसेंट्रलाइज्ड है, और वहां पर फीचर्स और फीस वगैरह बहुत कम है। जो बताया गया था आपको याद होगा कि बड़े बड़े एक्सचेंज पे 500 बिटकॉइन की भी ट्रेड करने वाले लोग हैं सर, और आर्बिट्रेज करने वाले लोग हैं। वो क्या करते हैं कि उधर से 500 बिटकॉइन लीवरेज पे बाय किया और दूसरे एक्सचेंज पे ले जाके उधर बेच दिया। इस टाइप का बहुत सारे कार्यक्रम लोग करते रहते हैं। तो उनको नॉमिनल से नॉमिनल भी फीस लगे तो कितनी हजारों डॉलर में उनको फीस लगेगी। 500 बिटकॉइन का अगर ट्रेड आप मारते हो तो जाहिर सी बात है हजारों डॉलर में फीस लगेगी। यहां पर शुरुआती दौर में कम्युनिटी बढ़ाने के लिए हाईएस्ट फीस रखी जाएगी $25। हाईएस्ट फी, मिनिमम नहीं बोल रहा हूं, मैक्सिमम फी होगी $25। आप सोचिए, वो ट्रेडर को पता पड़ेगा कि वहां वो जब ट्रेड मारता तो $2,500 उसका लग जाता है, यहां पर उसको $25 ही फी लगेगी। तो कितना बड़ा ट्रेडिंग लॉबी यहां पर आएगा और कितना बड़ा यहाँ पर टर्नओवर होगा। और याद रखिए, यहाँ पर भी वही रेफरल प्रोग्राम है सर, ये भी आपको इनकम देगा। जो ब्रोकरेज है, उस ब्रोकरेज से 50% से कॉइन बर्न होगा और 50% इसी तरीके से कितने लेवल होंगे वो मुझे नहीं पता, उस बारे में आपको डेवलपर्स बताएंगे। तो सेम प्रोग्राम वहां पर भी चलेगा। तो अब सोचिए आप, तीनों चीजें, इन हाउस ब्लॉकचेन दुनिया की सबसे हाईएस्ट, सबसे कम फी लग रही है, टीपीएस सबसे ज्यादा है, वो चालू है, राइट। साथ में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, साथ में स्वैपिंग एक्सचेंज। ये अगले 6 महीने में आपको बिल्कुल, 6 महीने क्या, आपको मार्च के पहले पहले बिल्कुल देखने को मिलेगा। लेकिन पूरी तरह स्टेबिलिटी अगले 6 महीने में आ चुकी होगी। तो जो मैं कह रहा था कि अगले क्रिसमस तक एक अलग पहचान हमारा ये इकोसिस्टम बना चुका होगा, और सारे कमिटमेंट, चाहे किसी का कोई भी पुराना आपका 3.0 वेब 20 या जो भी हो, वो चीजें जो आज आपको ऐसी लग रही है कि मेरा लॉस हुआ, वो सब कुछ निपटाने के बाद भी यहाँ पर सिस्टम जो ब्लॉक हो रहा है वो या पेनोरामा है, वो सारी चीजें क्लियर होने के बाद भी कई गुना ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी के साथ यहाँ पर ये सिस्टम रन करेगा, राइट। क्यों करेगा? क्योंकि लॉजिक्स मैंने आपको बताया। कोई इस टाइप की कोई एक भी बात अगर गलत लगती है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। कई लोग ऐसा बोलते हैं, अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये कब होगा, वो कब होगा, 3.1 कब आएगा, ये कब एक्सचेंज होगा, ऐसा है वैसा है। तो देखिए, ये पूरी कम्युनिटी की बेनिफिट के लिए किया गया है, जो भी किया जाता है या जो किया गया है।
यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है 3.0 की। अगर एमएलएम वाला सिस्टम होता ना सर, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, 3.0 की जगह 3.1 लाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि क्या हुआ, 3.0 मार्केट में, अपना 2.0 मार्केट में पूरी तरह पब्लिक के पास चला जा चुका है ना। ब्लॉक ओरा का जो फर्स्ट वर्जन है या 2.0 है वो पब्लिक के कंट्रोल में है। अब डेवलपर चिल्ला रहे हैं 2 साल से कि भैया आप जो भी बना रहे हो एटलीस्ट 50% लिक्विडिटी में डालो, 50% लिक्विडिटी में डालो। लेकिन सबने क्या किया, बेच के अपना माल अपन ने आईएनआर कन्वर्ट करके सब कर लिया। अब वो पब्लिक के पास खुला कॉइन पड़ा है और उसका रेट जो था वो रेट अभी डाउन है। अब वो आदमी को आप बोलोगे कि तू लिक्विडिटी में डाल, क्या डालेगा वो? नहीं डालेगा। तो हमने वो चीज नहीं की। तो इसीलिए इस चीज को क्या करना है कि अब एक प्रोग्राम चलेगा जहां पे लिक्विडिटी बहुत जबरदस्त आने वाली है। क्योंकि जो स्टेकिंग प्रोग्राम है, उस स्टेकिंग प्रोग्राम में जो लिक्विडिटी सिर्फ 100% ब्लॉक ओरा लिया जाता था, अब क्या हो रहा है 50% मेटिक और 50% ब्लॉक हो रहा है पेनोरामा लिया जाता है। तो वो 100% अमाउंट जाके लिक्विडिटी में लॉक होता रहेगा। हर स्टेकिंग प्रोग्राम में शामिल हुए बंदे का भी जो विड्रॉवल है वो स्टेकिंग के थ्रू उसको जाएगा, तो या लिक्विडिटी के थ्रू उसको जाएगा स्टेकिंग रिवॉर्ड। तो वो एक हजारों लिक्विडिटी प्रोवाइडर होंगे और सभी लीडर्स जितना पैसा बना रहे हैं उसका एटलीस्ट 20% लिक्विडिटी में जाके लॉक होगा। और साथ ही साथ ये रेफरल प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए $1000 की लिक्विडिटी सबको रखना है। वो ऐसे हजारों लाखों लोग होंगे। तो आप अंदाजा लगाइए लिक्विडिटी कहाँ होगी। अब आप बताएं कि क्या जरूरत थी चेंज करने की। तो 20 लाख पब्लिक के पास है, पब्लिक लिक्विडिटी में डालने को तैयार नहीं है। डेवलपर ने एक प्रोग्राम बनाया है, उसके पास मेटिक भी पड़ा है, करोड़ 2 करोड़ 500 करोड़ डॉलर का या कितने भी डॉलर का। लेकिन लिक्विडिटी में डालना क्या है, 50% मेटिक 50% ब्लॉक ओरा डालना है ना। तो ब्लॉक ओरा वो कहां से लाए, क्योंकि सप्लाई तो पब्लिक के पास। अब कोई एमएलएम कंपनी चलाने वाला होता तो वो क्या करता, 20 लाख और ले आते, बोले ठीक है, क्या दिक्कत थी, टोकन ही है ना। उसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो चाहते तो क्या 20 लाख और ब्लॉक ओरा नहीं आ सकते थे, आ सकते थे। लेकिन ये तो फिर वही हो गया, गेम हो गया, मैनिपुलेशन हो गया। वो चीज नहीं करना थी, इसलिए यहाँ पर 2.0 हुआ। 2.0 में ऑडिट में एक ब्रिजिंग का प्रॉब्लम जो आया था कि लोग अपने ही वेब 20 को ब्रिजिंग के थ्रू खुद 3.0 में कन्वर्ट कर सकते थे। तो आप सोचिए, अगर वो 16 लाख कॉइन मार्केट में थे, वो सारे खुद लोग अगर वहां कन्वर्ट कर ले तो क्या वहां रेट स्टेबल होता? पॉसिबल ही नहीं है। आज कम से कम 3.0 $12-15 तो यहाँ पर कंसिडर कर रहा है आपका रेट। लेकिन वो अगर वही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चालू होता तो सब लोग अपना अपना माल 3.0 पे कन्वर्ट खुद ही कर लेते। तो ये जो रेट है आज देख रहे हैं आप $12-15, लॉजिक है वो शायद 12-15 सेंट पे होता सर। तो कहीं ना कहीं अच्छा डिसीजन रहा ना डेवलपर का कि इतना तो रेट सस्टेन कर रहा है कि कोई आदमी अगर ये बोलता है कि चला तूने मुझे ये इतने में दिलाया था, ये कम से कम वो बेच के अपना कैपिटल तो ले जा पा रहा है, बिक तो रहा है। और कोई आरओआई प्लान एक बता दो जो बंद हुआ है या विड्रॉल नहीं आ रहे, जो आ रहे हैं, बिकता है क्या माल उसका? लेकिन यार 24/7 आप कम से कम जाके जो भी भाव मिल रहा है इसको इनकेश तो करा पा रहे हैं। शायद $16 तक अभी रेट पहुंचा है, आई थिंक सो, है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो भी किया जाता है किसी इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए, कोई कंपनी का मालिक है इसके बेनिफिट के लिए नहीं किया जाता है, पूरी कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए किया जाता है। अब 3.0 है, उसके ऊपर हमें एक फीचर लाना है। अब मैं सबसे आखिरी की बात कर रहा हूं, ये डेक्स के ऊपर या स्वेप के ऊपर ये सारी चीजें चलेगी तो आप सोचे कि सबसे बड़ा कार्यक्रम फिर चालू होगा, दैट इज आर्बिट्रेज। तो आपके पास ERC-20 के अगर यूएसडीटी पड़े हुए हैं, क्या आप उसको TRC-20 में खुद कन्वर्ट करके किसी के उस पे ले जाकर आप उसको बेच पाते हैं? अगर है तो बहुत सारी फी आपको लगती है। तो ये जो ब्रिजिंग है, सी ब्रिज जिसको कहा जा रहा है, कई लोग बोले वो उसके नाम पे इन्होंने रोक लिया है और ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसी कोई बात करते हैं, है ना। तो उनके सब अपने अपने सोचने के लोगों के तरीके।
कई लोगों को भरोसा है, वो बिल्कुल लॉजिक समझते हैं, टेक्नोलॉजी को समझते हैं, तो बिल्कुल एक-एक चीज हमसे वो हो रहा है, मतलब उनको क्लियर होती है। कई लोग सिर्फ वही करके प्रमोट करते आए हैं, डाल में बैठा हूँ, डाल में बैठा हूँ, उसको कुछ मतलब ही नहीं है। ये क्या होता है आर्बिट्रेज, ये क्या होता है सी ब्रिज, ये क्या होता है अरे अपना स्वैपिंग एक्सचेंज और इसका ऑडिट, और इससे कोई मतलब नहीं है। सर आप तो बस छोड़ो, विड्रॉल छोड़ो, बच्चों का खेल नहीं है सर, मजाक नहीं है यहाँ पर, राइट? तो कुल मिलाकर 3.1 इसलिए कि ब्रिजिंग आए और डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रेडर को और आपको भी एक बड़ा वॉल्यूम करने का मौका मिले। सबसे बड़ा वॉल्यूम वहां से होने वाला है। आप सोचिए, पेनोरामा हर ट्रांजैक्शन पे बर्न होगा। अब आप देखेंगे कि वो चल रहा है पॉलीगॉन के ऊपर, पेनोरामा का रेट चल रहा है मान लो फॉर एग्जांपल 2 महीने बाद 60 सेंट फॉर एग्जांपल, और वही बीएनबी के वहां पर कोई पुल है पेनकेक स्वैप पे, वहां पर चल रहा है 65 सेंट। तो आप क्या करोगे? पॉलीगॉन का पेनोरामा बाय करोगे? बाय किया तो 1% जल गया, वहां भेजा तो 1% जल गया, बेचा तो 1% जल गया। तो बर्निंग कितना होगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। पेनोरामा का जो आर्बिट्रेज के थ्रू जो वॉल्यूम होगा, जितना वॉल्यूम है उसका 1% बर्न होगा सर। आप फिगर कभी लेके बैठिए तो सही। आप अभी जाइए यूनिसेफ का वॉल्यूम देखिए, आप पेनकेक स्वेप का वॉल्यूम देखिए, और उस वॉल्यूम का अगर बर्निंग उतना परसेंट हो तो कितनी तेजी से इसकी सप्लाई दिन पे दिन गिरती जाएगी, सप्लाई कम होती जाएगी। अब सप्लाई जिस चीज की कम होती जा रही है उस चीज का रेट क्या होगा? गिरता जाएगा कि नहीं? ये तो कम होता जा रहा है दुनिया में, इसके रेट भी कम होते जाएंगे। ये लॉजिक तो काम ही नहीं करता है। बाय डिफॉल्ट इसकी डिमांड और सप्लाई का जो फॉर्मूला है, सप्लाई कम होती जाएगी, यूजर्स बढ़ते जाएंगे, डिमांड बढ़ती जाएगी, बाय डिफॉल्ट रेट बढ़ते भी जाएंगे। तो कुल मिलाकर इस पेनोरामा को आप यहाँ पर 50 सेंट से फर्स्ट लिक्विडिटी डेवलपर क्रिएट करके जनवरी मंथ में ऐसा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। डेवलपर यहाँ पर बहुत अच्छा तैयारी हो चुकी है कि एटलीस्ट 2-3 करोड़ डॉलर की लिक्विडिटी के साथ पेनोरामा की स्वेप की शुरुआत अपन करेंगे, राइट? और उससे रिलेटेड, लिक्विडिटी से रिलेटेड एक सरप्राइज प्रोग्राम जो 1 महीने के लिए चलेगा, वो बहुत जल्दी कोर ग्रुप से डिस्कस करके ओपन सभी कम्युनिटी से वो प्रोग्राम चालू हो जाएगा। उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं, लोगों को दिलवा सकते हैं कि आप देखिएगा उस प्रोग्राम के तहत 2, 5, 10 करोड़ डॉलर की लिक्विडिटी बहुत फास्ट आने वाले वक्त में खड़ी होगी। वो एक सरप्राइज प्रोग्राम है, आपको पता लगेगा बहुत जल्दी। साथ ही साथ यहाँ पर पेनोरामा सेट के ऊपर 2.5 करोड़ पेनोरामा, 2 करोड़ पेनोरामा के सामने अपना 2 लाख ब्लॉकोरा 3.1 का जो पुल है उसके सामने पेनोरामा का एक पेयर बनेगा और पूरी लिक्विडिटी पेनोरामा और मेटिक में यहाँ पर बनेगी। तो मैंने आपको बताया था कि स्वैपिंग सिर्फ एक लॉजिक समझता है, क्वांटिटी। इतने मेटिक तो इतने पेनोरामा, इतना पेनोरामा तो उसका एक ब्लॉक हो रहा, उसी लॉजिक पे वो चलता है। तो करोड़ों डॉलर की लिक्विडिटी मेटिक के रूप में पेनोरामा के साथ होगी और हर दिन पेनोरामा की सप्लाई कम होती जाएगी। तो मेरे दिल की बात है, मैं ऐसा ऑफिशियल नहीं बोल रहा हूं। हम सब 50 सेंट से $50 का सफर इसमें बहुत जल्दी तय करेंगे। 50 सेंट से $50 का सफर बहुत जल्दी तय होगा। और ध्यान रखिए, किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी टोकन, किसी भी कॉइन में अगर जेन्युइन है या कैसा भी हो, शुरुआती दौर में उसका जो सफर होता है वहां पर जो आ जाता है वो बड़ा बेनिफिट लेता है। तो पेनोरामा आपको वो मौका देता है उन सभी लोगों को जो पिछले फ्रेशर इसमें आए हैं, है ना, जो आपको लगता था कि साला उस वक्त जब ब्लॉक हो रहा $1 था उस वक्त में आ जाता तो कितना अच्छा होता। तो आपके लिए पेनोरामा उससे बड़ा मौका दे रहा है। ब्लॉक ओरा में तो चलो लोगों को मौका मिला, उन्होंने बेचकर सब चीजें अपनी कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं लिक्विडिटी अवेयरनेस नहीं था। यहाँ पर उस अवेयरनेस के साथ आपको वो मौका मिल रहा है। तो अब पीछे मुड़कर देखने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। ये सारी चीजें मुझे आपके बीच में रखना थी कि ये बताने के लिए कि बिल्कुल भी ये दिमाग से निकाल दो
कि कोई एमएलएम कंपनी यहाँ पर चल रही है और जैसा आम तौर पे होता है अपडेशन चल रहा है, अपडेशन चल रहा है और अपडेशन भाई का कभी होता ही नहीं है। यहाँ पर हर मिनट हर दिन यहाँ पर आगे बढ़ता जा रहा है काम और बहुत जल्दी यहाँ पर जैसे अभी हमने blockora.com की वेबसाइट यहाँ पर लॉन्च की थी, तो कई लोगों का ऐसा भी रिस्पॉन्स आया था कि बोलने वाले बोलते हैं वेबसाइट का क्या करना सर, विड्रॉल छोड़ो। तो वेबसाइट का क्या करना, कितनी जाहिलियत भरी बात है, आप ये सोचिए कितना जाहिल आदमी हो सकता है वो बोलने वाला है कि यहाँ पे क्या जादू की छड़ी, क्या वो आलू और सोने से बनाने वाली मशीन है क्या बेवकूफ कि विड्रॉल छोड़ो। छोड़ने को क्या है, फिगर अगर छोड़ दे तो क्या होगा, वो जो रेट है तेरा अगर वो जाके घुस गया तो कल को फिर तू वही बात बोलेगा जो आज बोल रहा है। बच्चों का खेल थोड़ी है ये छोड़ो वो छोड़ो। पेशेंस, बुजदिलों की दुनिया नहीं है सर ये क्रिप्टो करेंसी, बड़े दिल वालों की दुनिया है, पेशेंस रखना पड़ता है। $60,000 में जिसने बिटकॉइन बाय किया है उससे जाके पूछो उसका पेशेंस का क्या उसका आलम होगा, कितना पेशेंस रख के वो बैठा हुआ है मार्केट में, राइट। तो ये क्रिप्टो की दुनिया है, छोटे दिल वालों की दुनिया नहीं है, बुजदिलों के लिए नहीं है। अगर इतनी घबराहट है तो इस दुनिया को से छोड़कर ट्रेडिशनल दुनिया में आप अपना सिस्टम चलाओ, राइट। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पड़े मार्केट में आरओआई देने वाले, एक से एक फॉरेक्स के ट्रेडर है सर, मैं मिलवा देता हूं आपको, वो बिल्कुल विड्रॉल देता जब आप बोलते हो। लेकिन ऐसे क्या हश्र होता उन प्रोग्राम का, आपको पता है। यहाँ पर कोई जादुई छड़ी, कोई अलादीन का चिराग नहीं है, या कोई आलू से सोना बनाने वाली मशीन नहीं है। ये चीज तय है, आलू डालो तो सोना नहीं निकलता, लेकिन आलू डालो तो चिप्स निकलती है। और ₹4 किलो का आलू ₹500 किलो बिक सकता है। उस लॉजिक पे ये इकोसिस्टम काम कर रहा है, काम कर रहा था और काम करता रहेगा। अगर तू ये सोचकर इस कम्युनिटी में बैठा है कि इतने डालना है, इतने निकालना है और ये सारी चीजें करना है, बहुत सारे मार्केट में प्लेटफॉर्म है, आप वहां जाके करिए। गंदगी यहाँ पर नहीं चाहिए, गंदी नीयत के लोग इस सिस्टम में टिक ही नहीं पाते, देखा है मैंने अक्सर। और जो वाकई में लंबा काम करना चाहते हैं, जिनकी सोच साफ सुथरी है, वही लोग इस कम्युनिटी में टिक पाते हैं। और यही कारण है कि ब्लॉक ओरा में बरकत है और डे बाय डे ऊपर वाला यहाँ पर हमें कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ाए जा रहा है। और ये तो अभी दूसरी चीज मैंने आपको बताई, पैनोरामा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज स्वैपिंग एक्सचेंज। हमेशा बोलता हूं ब्लॉकचेन के साथ तीसरा हुक्म का इक्का अपने डेवलपर खोलेंगे, तब दुनिया को पता पड़ेगा कि ये जो काम चल रहा है ये कितने बड़े लेवल पे हो गया और मैं इसको क्या समझता था और ये क्या चीज निकली। उस वक्त उस बेवकूफ को पता पड़ेगा जो आज रिकमेंड डालता है किसी अच्छे वीडियो पे जाके, वो अपनी ही कम्युनिटी का आदमी जाकर खुद नेगेटिव डालता है, तो क्या तू सोच तेरा विड्रॉल आ सकता है। आप सोचें कि जितने लोग हैं यहाँ पर अभी ये वीडियो जाती है ना, और आप भी सब लोग जाके वहां पर डालते हैं ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है, फिर तारीख, फिर ये विड्रॉल कब दोगे, ये हो गया, मैं तो फंस गया, वो हो गया, वो हो गया। तो आप बताइए ट्रेडिशनल लॉबी जो दुनिया में है, क्या उनको सब दिखता नहीं है, राइट। तो आप खुद जो तुम एक वहां पे कमेंट डालता है ना, उस कमेंट के कारण तेरा विड्रॉल तू खुद रोका हुआ है। ये चीज तुझे समझना पड़ेगी मेरे भाई, समझा। तो इतना देखिए आप कि किसी भी उस पे नेगेटिव कमेंट डालने में बहुत मजा आता है, लेकिन पॉजिटिव कमेंट की कमी कितनी है। तो अभी देखिए आप, परसों एक सोशल मीडिया का प्रोग्राम संतोष यादव जी, हितेश भारद्वाज जी, रवि नीले साहब ने और 100 वॉरियर्स ने किया, गिरीश सिंह साहब ने वो ऑर्गेनाइज किया था रवि नीले साहब के साथ में। तो कितना तेजी से अब यहाँ पर सारे प्लेटफॉर्म, एक बार blockora.com की वेबसाइट अपन यहाँ पर अगर खोल दें, गिरीश साहब स्क्रीन शेयर करके देखिए, 12:52 हो चुका है, 1 बजे डॉट में क्लोज कर दूंगा इस मीटिंग को मैं, ओके। ओवरडोज नहीं दूंगा। आज संडे है, कम्युनिटी से बात करने का मन था, तो 2 मिनट के लिए अगर कोई को होस्ट है जो मुझे सुन पा रहे हैं, तो blockora.com की वेबसाइट पे आप ले चल सकते हैं। होल्ड ऑन। अब वो बोलता है सर वेबसाइट का क्या करना है, विड्रॉल छोड़ो। तो बेवकूफ, जो इंटरनेशनल जो लॉबी है क्रिप्टो करेंसी की, सबसे पहले वो यही तो चीज देखती है कि भैया कॉइन है तो इसकी सबसे पहले वो कॉइन मार्केट कैप पे जाएगा और वेबसाइट पे जाता है
ठीक है। अब यहाँ पर आता है तो ये सारे चीजें, इसका रोड मैप, इसका क्या यूटिलिटी होगा, इसकी सप्लाई कितनी होगी, इसका एल्गोरिदम क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसकी ब्लॉकचेन के फीचर्स, एक एक चीज यहाँ पर डाल दी गई। तो ये इंटरनेशनल लॉबी जब इसको पढ़ेगी और यहाँ की इसका यूटिलाइजेशन करेगी, तभी तो तेरा विड्रॉल आएगा। या कोई मशीन नहीं है ना 1 के 4 करके देने की भाई, समझा? तो सोशल मीडिया के जितने यहाँ पर वो है, ये लिंक्स नीचे हैं। ये नीचे आप देखिए, ये कितने लोग हैं पूरी कम्युनिटी में, 60,000 लोग हैं। अभी आप जाकर देखिए फेसबुक पेज पे अगर जाएंगे या टेलीग्राम पे जाएंगे तो कितने लोगों का ग्रुप है यहाँ पे। एक कोई भी ग्रुप खोल दें गिरीश साहब, टेलीग्राम का हो चाहे कोई भी, देखिए आप नंबर दिखते हैं इस पे, 800 सब्सक्रिप्शन कितने हैं, 798 है ना, इंक्लूडिंग रियाज पटेल। आप देख रहे हैं नाम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हुसैन दकनी, ये भवानी शंकर, रियाज पटेल, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ये हमने क्या किया है भैया, जो फेसबुक के ऊपर कोई भी ऐसी चीजें आती है उस पे जाके हैप्पी बर्थडे बोलना है या RIP बोलना है, उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। लेकिन 60,000 की कम्युनिटी में से यहाँ पर 798 लोग हैं जिन्होंने इसको अपना सब्सक्रिप्शन किया है, और भाई बोलता है कि विड्रॉल दो। इन सब चीजों से उसका कोई लेना देना नहीं है। क्या टेलीग्राम का अपन एक बार ग्रुप खोल सकते हैं सर? जी लिंक शेयर भी चाहे तो कर सकते हैं आप इस मीटिंग में, अभी ताकि भेज इस दें। मीटिंग से ही लोग वहां पे जाके दो हजार 380। हाँ, ये 2380 भी कब हुए पता है? पिछले 3 दिन में गिरीश साहब, रवि नीले साहब और 100 वॉरियर के एफर्ट से, संतोष जी, हमारे हितेश भारद्वाज जी, उन लोगों के सोशल मीडिया प्रमोशन के कारण। इसमें गिरीश साहब को मैं बिल्कुल यहाँ पर शिद्दत से कहूंगा कि आप जो एफर्ट इसके लिए डालते हैं, ग्रुप में आप ये डालते हैं, तो बहुत अच्छी यहाँ पर चीजें हैं। तो आपको अभी कोई भी चीज होती है, कोई प्रोग्राम होता है, कुछ होता है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में हम डालते हैं, तो वो हमारी कम्युनिटी के लोग ही नहीं देखते हैं, क्योंकि वो तो आते रहते हैं ना, आदत पड़ गई है, वो भाई तो कभी फुर्सत पे बैठ के डिलीट करते रहता है। तो वो आप वहां डालने की बजाय आप अपने फेसबुक पेज पे डालें, यहाँ पर आके डालें, फेसबुक पेज पे ब्लॉक हो रखे, यहाँ पर आके डालें, तो कम्युनिटी कितनी तेजी से ग्रो होगी, हर चीज यहाँ पर अपडेट होती जाएगी। तो आपको देखिए कि blockora.com का जो वो है, एक बार यहाँ पर लिंक दे दीजिए गिरीश मैं साहब, देता है ना, आप चैटिंग में डाल दें या ग्रुप में डाल दें। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि विड्रॉल तो कहीं नहीं जाना है, सब कुछ है और जिंदगी भर तेरा सब मिलते रहेगा, बिल्कुल टेंशन मत रखो। लेकिन हमारा भी जो फर्ज है उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की आदत डालो, है ना, शिद्दत से, ईमानदारी के साथ अपने हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जाओ, जाकर अपना सब्सक्रिप्शन करो, वहां पर कोई अपडेट आता है तो अपने पॉजिटिव रिव्यूज डालो, वहां पर नेगेटिव लोग नेगेटिव डालते हैं तो वो पैसा देके उनको बिठाया गया है डालने के लिए, और कुछ अपने ही परिवार के हैं ऐसे, कुछ क्या बोलते हैं उनको उन भाषा में, है ना, ऐसे लोग हैं जो अपनी ही कम्युनिटी के वो डाल रहे हैं, ठीक है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। आज आपको नेगेटिव कमेंट, पॉजिटिव कमेंट, ये तो बोलते हैं ना, बोलने का अधिकार सबको है, सबको बोलने की आजादी है। आप डाल जाकर देखिए यूट्यूब पे किसी भी बड़े से बड़े, नरेंद्र मोदी जी का आप डालें तो उस पे पॉजिटिव नेगेटिव भी मिलेगा, राहुल गांधी का भी मिलेगा, राजीव गांधी का भी मिलेगा, डॉक्टर अब्दुल कलाम का भी मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। तो हर आदमी, बोलते हैं ना, वो अधिकार है किसी को कुछ भी बोलने का, तो वो तो एक लोगों को बिठाया जाता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, जितने भी सोशल मीडिया से रिलेटेड प्लेटफॉर्म है, बहुत जल्दी 3.1 और पैनोरामा आपको कॉइन, अपना कॉइन मार्केट के, नॉमिक्स, कॉइन जीको सब दूर होगा। तो हमारा फर्ज है कि 5 मिनट भी नहीं लगेगा, रोज हम जाएं वहां पर, एक अपना रिव्यू डालें, लाइक करें, क्योंकि इंटरनेशनल कमिटी इन्हीं चीज को देखती है।
और अभी बहुत जल्दी एक प्रोग्राम सोशल मीडिया से रिलेटेड हम चालू करने वाले हैं कि सोशल मीडिया पे एटलीस्ट कम से कम आने वाले 1.5 महीने में 25,000 लोग डेली यहाँ पर रिव्यू डालेंगे और डेली यहाँ पर 25-50,000 पॉजिटिव रिव्यू के साथ लाइक्स और ये सब्सक्रिप्शन ये सब कुछ होने वाला है। ऐसा एक प्रोग्राम सिस्टम की तरफ से दुबई से रन होने वाला है, वो चीज भी करेंगे अपन। तो बहुत जल्दी नया साल आने वाला है, वो टेंशन मत लो। विड्रॉल और ये सारी चीजें व्यवस्थित जब भी होगी तो लॉन्ग टर्म के लिए होगी, व्यवस्थित होगी। सिर्फ फिगर आपको नहीं देना है ब्लॉक ओरा का, उसकी वैल्यू भी आपको मिलना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। उसकी वैल्यू आपको मिले उसके लिए ये पूरी चीजों के पीछे एक पूरा अल्गोरिदम काम कर रहा है। उस अल्गोरिदम से चेन के साथ में टीम को काम कर लेने दो। अगर भोंकना है, वहां जाके नेगेटिव रिव्यू डालना है, कुछ डालना है, बिल्कुल आप वो है, लेकिन खुद अपनी पैरों पे आप अपनी कुल्हाड़ी मार रहे हैं। व्यवस्थित कर लेने दो। कुछ दिन कोई भी चीज थोड़ी डिले हो चलेगा, लेकिन आए तो ऐसी आए कि फिर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ना पड़े, वो चीज है। तो बहुत जल्दी ऐसी ही ऑफिशियल वेबसाइट पेनोरामा की भी आपको हम इसी वीक में हम देने जा रहे हैं, तो उसके भी सोशल मीडिया के सब प्लेटफॉर्म है, वहां भी जाके हमको सबको सब्सक्राइब बनना है, करना है। फिर उसके बाद 3.1 जो है ये चीज और अपना ब्रिजिंग और ये सारी चीजें उससे रिलेटेड बहुत जल्दी चालू हो जाएगी। और नया साल आपके लिए बहुत सिक्योरिटी, सेफ्टी, विदाउट लाइबिलिटी, हर अचीवमेंट करने के बहुत सारे रास्ते खोल चुका होगा। आज क्रिसमस का दिन है, अगले क्रिसमस पे क्या अचीव आपको करना है मेरे भाई, अपना व्हाइट पेपर बनाओ, अपना रोड मैप बनाओ। दिल में दिमाग में किसी तरीके का खौफ, किसी तरीके का डर है, बेझिझक रहो। आप किसी एमएलएम कंपनी में नहीं हो, दुनिया के सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ी और ट्रांसपेरेंट एक टेक्नोलॉजी, एक इकोसिस्टम में आप हो। तो यही सिर्फ आपको काम नहीं करना है, इतना डालना, इतना निकालना और बाइनरी कमाना है या जो कमाना है। या बैठा हुआ एक एक आदमी यहाँ पर ट्रेडर बन के $5,000 रोज का बनाएगा, ये बात मेरी लिख कर रखिए। और उस बात के साथ आज के सेशन को मैं विराम देता हूं। एक बार फिर मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं और अग्रिम शुभकामनाएं आने वाले नए साल की 2023 की उज्जवल भविष्य की अग्रिम शुभकामनाएं देकर मैं अपनी बातों को यहाँ विराम देता हूं और अपने होस्ट को ये मंच में हैंड ओवर करता हूं। थैंक यू वेरी मच। वी लव ब्लॉक ओरा, वी लव पेनोरामा। थैंक यू। थैंक यू रियाज भाई, थैंक यू। जबरदस्त मेरे पास फीडबैक्स आया कि आज रियाज भाई अलग मोड में है और बहुत जबरदस्त तरीके से आपने चीजों को समझाया है। और मैंने चैट बॉक्स में जैसे आपने कहा था, मैंने ऑलरेडी वेबसाइट जो हमारा ब्लॉक हो रहा है वो लिख दिया है और जितने भी हमारे पास कॉमन लिंक्स हैं वो तो डाल भाई दिए ने हैं। हाथ खड़े करे, एक भाई ने हैंड रेस किया है और नाम बदल के किया कि सचमुच बोलो, बकवास मत करो। अब ये जो है ये अपनी ही कम्युनिटी का एक आदमी है और इसको विड्रॉल भी चाहिए। तो इसको इंदौर की भाषा में क्या बोलना चाहिए मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन अब उसको क्या बोल सकते हैं। नाम उसने अपने वो रखा है, देखिए आप, मतलब उसके शायद वो खुद अपने आप में बकवास है। ऐसे गंदी सोच के लोग कभी भी यहाँ गंदगी फैलाने का काम करते हैं और इनको आजादी है। बकायदा उस भाई ने अपना नाम बदला, देखिए आप हैंडरेज में नाम बदल के नाम क्या रखा है, सचमुच बोलो, बकवास मत करो। ये उसने यहाँ पर हैंड रेस करा। तो बकवास शायद उसके परिवार में किसी ने की, इसलिए शायद वो इस दुनिया कोई में बात नहीं, आया। चलिए कोई ठीक बात है, नहीं, कोई बात नहीं। ओके। तो यहाँ पर खुलेआम मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अच्छी चीज बुरी चीज जो है, लेकिन कुछ लोगों को पेमेंट पैसा देकर नेगेटिविटी फैलाने के लिए यहाँ पर सोशल मीडिया से या कहीं पे भी यूट्यूब पे एक लॉबी काम कर रही है, तो उनपे भारी पड़ता है अपने को। ये चीज ध्यान रखिए और पॉजिटिविटी के साथ हर प्लेटफॉर्म पे जाकर शिद्दत के साथ रिव्यू डालिए, सब करिए। एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, आलू डालेंगे तो चिप्स 100% निकलेगी, मतलब निकलेगी। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू प्लीज सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत ही जबरदस्त सेशन आज का रहा एंड आई एम श्योर जितने भी लोग आज हैं वो बहुत अच्छी जानकारियों के साथ आज का दिन उनके लिए निकलेगा। तो फ्रेंड्स, कल जैसे अभी रियाज भाई ने बोला कि कल और जबरदस्त इंफॉर्मेशन रात को मिलने वाली है, जहां पर हमारी डेक्स कैसे काम करता है, उसके क्या क्या लॉजिक्स हैं, वो सारी चीजें, यानी हमारा नॉलेज बढ़ता जा रहा है यहाँ पर। अब पैसे भी आपके जितने भी लोगों के जो, जैसे अभी उन्होंने बोला कि भी एक बात कि हमको नंबर्स नहीं बढ़ाने, वैल्यू देना है। आपको ब्लॉक और टोकन
के साथ उसकी वैल्यू दिलवाना है। इस कारण से ये सारी प्रोग्राम में ये जो अपडेशंस या फिर जो भी इंप्रूवमेंट्स डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और आने वाले टाइम में ब्लॉकोरा के पैनोरामा के ज्यादा से ज्यादा होल्डर्स जिसे हम कह सकते हैं, एड्रेसेस जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा कम्युनिटी को फायदा होगा। इसी की पूरी तैयारी चल रही है। तो मिलते हैं कल रात को एक नए सेशन के साथ, नए जोश के साथ, नए अपडेट्स के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय। हैव अ वंडरफुल संडे, हैव अ वंडरफुल क्रिसमस, टेक केयर एंड बाय बाय। Thank you, Riya sir, and thank you, Girish sir. थैंक यू। Thank you, sir.